Aisha Burse, the outreach lead at GDSC BBP. Welcome to the last day of our amazing Jetpack Compose Camp. It has been an absolute pleasure to be able to host such amazing speakers and have so many of you consistently attend this bootcamp we designed specifically. Yesterday, we learned more about Kotlin fundamentals. We built scrollable apps that display a list of texts and images. We started building an affirmation app, and today we are going to go more in depth with material design. Considering how we have so much to learn today, and it's going to be a lot to cover, so don't let me waste your time and allow me to call our speakers to continue our session. Thanks, Dipasha. Hello everyone. Hope you all are fine. Myself, Raman Verma. I am currently pursuing my BTech degree from Dronacharya Group of Institution. I am currently working as an Android developer intern at Google Virtual Internship by Smart Intern. I am also certified Java developer from Microsoft. I think it's enough about my profile. So let's begin the session. तो आज के सेशन के अंदर हम जो है यूनिट 4 कवर करेंगे, जो क्या है नेविगेशन एंड आपकी लाइफ साइकिल्स क्या क्या है, ठीक है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स क्या क्या है। तो आज के हम सेशन के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल से, वो क्या होती है, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट के 4 पिलर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो भी मेन 4 पिलर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। देन उसके बाद हम आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, एंड उसके बाद हम लास्ट में आपको नेविगेशन करना सिखाएंगे कि हम एक ऐप से दूसरी ऐप पे कैसे नेविगेट, मतलब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेविगेशन का प्रोसेस भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने जितना भी बस थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना है हम क्या क्या करा रहे हैं, क्योंकि आज का सेशन भी बहुत इंजॉयबल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। So my screen is visible. Yes, it is. Okay. So आज सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले आता है आपका ऐप कंपोनेंट। देखिए ये होते हैं आपकी एप्लीकेशन के 4 मेन कंपोनेंट्स, एंड इसको बोलते हैं 4 पिलर्स ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आता है आपकी एक्टिविटीज, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड आपका कंटेंट प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब आपका इसके अंदर होता क्या क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊं, देखो एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी जिसपे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपकी जो भी स्क्रीन है वो आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। सबसे पहले आज हमने जितने भी ऐप बनाए हैं सबसे हमने किस में काम करा है, मेन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। आप फाइल का नाम देखते होगे मेन एक्टिविटी डॉट केटी, तो वो क्या है, एक एक्टिविटी जो यूजर को दिख रही है, जो भी चीज यूजर को शो हो रही है वो एक एक्टिविटी है, ठीक है। आप जैसे व्हाट्सएप देखते हो, ठीक है, व्हाट्सएप चलाते हो, सबसे पहले आपके पास कौन सी एक एक्टिविटी आती है जिसके अंदर आपकी लिस्ट होती है फ्रेंड्स की, ठीक है। आप उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप एक चैट एक्टिविटी में आ जाते हो, ठीक है। उस चैट एक्टिविटी में क्या होता है, आपका एक अलग एक्टिविटी आ जाती है। तो क्या जितनी भी एक्टिविटी होती है, आप देखो इसके अंदर अगर आपको अगर किसी की फोटो देखनी है, फोटो देखने के लिए अलग एक्टिविटी होती है, ठीक है। फोटो चेंज करने के लिए आप अलग एक्टिविटी पे जाते हो, आप किसी चीज पे क्लिक करते हो एंड देन नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन होती है, तो वो हो जाती है आपकी एक्टिविटी, ठीक है। सर्विसेज क्या क्या होती हैं, ठीक है, सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप चलाते हो, सबसे पहले मैं व्हाट्सएप का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, वो हो गई आपकी सर्विसेज कि आपका ऐप क्या क्या काम कर रहा है। आपका ऐप क्या काम कर रहा है, नोटिफिकेशन आपको सेंड कर रहा है जब आपके फ्रेंड ने आपको टेक्स्ट करा है, ठीक है, कोई भी आपको एसएमएस रिसीव हुआ है उसकी एसएमएस भेज रहा है, वो आपको नोटिफिकेशन भेज रहा है, तो वो आपका आता है सर्विसेज में, जो आपके बैकग्राउंड में रन हो रही है, ठीक है। एक बात बताओ, आपने व्हाट्सएप को क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, आपने फोन को चार्जिंग पे लगा रखा है, लेकिन आपका इंटरनेट होना है, ठीक है।
तो क्या होगा, जैसे ही आपके फ्रेंड ने आपको मैसेज भेजा, वो अपने आप आपको पॉपअप करके नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन आपका ऐप तो क्लोज था, ऐप तो बंद पड़ा था मेरा, लेकिन उसके अंदर जो सर्विसेज है वो जो बैकग्राउंड में चल रही है वो सर्विसेज, तो हमने बैकग्राउंड में जो आप देखते हो बैकग्राउंड में व्हाट्सएप ने क्या चला रखी है, नोटिफिकेशन सर्विसेज चला रखी है जो आपके बैकग्राउंड में रन हो रही है। ठीक है, और आपका जैसे आप और भी कोई एग्जांपल ले लो, जो भी चीज आपकी बैकग्राउंड में रन हो रही होती है वो आपकी सर्विसेज में आती है। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो नोटिफिकेशन है। ठीक है, तब आपकी ऐप एकदम बंद होती है फिर भी नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो वो आपका हो गया सर्विसेज। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स क्या होता है? ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है। अब आप जैसे कोई भी फाइल शेयर करते हो, ठीक है, शेयर आपने कभी ना कभी करा होगा, शेयर करने के बाद आपको एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसके अंदर क्या होता है, या तो उसको जो जो ऐप कैपेबल होते हैं, मान के चलो मैं बताता हूँ आपको, आप अपनी गैलरी अपने ओपन करी, ठीक है, गैलरी की आपकी फोटो है, ठीक है, आपने फोटो को क्लिक करा एंड शेयर के बटन पे क्लिक करा। जैसे आपने शेयर के बटन पे क्लिक करा तो क्या हो जाता है, अलग अलग एप्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ठीक है, आपका जीमेल ओपन हो जाएगा। तो जो जो ऐप कैपेबल है इस काम को करने के लिए, क्या करने के लिए, आपकी फोटो को शेयर करने के लिए, वो आपके आते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। ठीक है, मतलब आपका ऐप अगर कैपेबल होगा कि क्या किस चीज के कैपेबल होगा, कि वो आपकी जो इमेज को है शेयर कर सके या यूज कर सके या अपने ऐप में इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, कुछ भी अगर वो आपका ऐप कर सकता है देन वो आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर में आता है। ठीक है, आपने ये देखा होगा, आप कोई भी गैलरी से फोटो पे आप क्लिक करके रखते हो, ठीक है, शेयर पे बटन पे आप क्लिक करते हो गैलरी से, देन आपको व्हाट्सएप का पॉपअप होता है, व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो, देन आपको सेंड का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया ब्रॉडकास्ट रिसीवर का, मतलब आपकी एक एप्लीकेशन कोई काम कर सकती है। ठीक है, क्या काम कर सकती है, शेयर करने का काम कर सकती है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक इमेज को रिसीव कर सकती है, आपकी एप्लीकेशन एक वीडियो को रिसीव कर सकती है, आपकी एप्लीकेशन एक टेक्स्ट को रिसीव कर सकती है। तो वो आपका क्या आता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। एंड लास्ट आपका इसका पिलर होता है कंटेंट प्रोवाइडर। एंड इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कंटेंट प्रोवाइडर मीन्स कंटेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को वो हम कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं, जो सबको पता है, डेटाबेस सबसे तगड़ा एग्जांपल है। ठीक है, डेटाबेस आपका ऑफलाइन ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, मतलब जैसे आपका एक फायरबेस हो गया ऑनलाइन डेटाबेस, ठीक है, और आपका एसक्यूएल लाइट हो गया ऑफलाइन के लिए। ठीक है, एंड आप इसके अंदर कंटेंट प्रोवाइडर्स के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कि आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। आप कैसे कैसे कर सकते हो, बाहर के थ्रू, एक तो आप अपना डेटाबेस से मंगा सकते हो कंटेंट। ठीक है, सेकंड आप कहाँ से मंगा सकते हो, किसी की एपीआई के थ्रू मंगा सकते हो। आपने देखा होगा वेदर वगैरह ऐप अगर आपने देखे हो, तो वेदर का जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो एपीआई के थ्रू आती है वेदर ऐप में। ठीक है, एंड आप व्हाट्सएप देखते हो, व्हाट्सएप के अंदर आपका फायरबेस, मतलब व्हाट्सएप के अंदर खुद का उनका डेटाबेस होता है जो सारी चीजें स्टोर कराता है। अलग अलग ऐप में अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो भी कंटेंट आपका कहीं से भी आता है वो आपका कंटेंट प्रोवाइडर, मतलब कंटेंट मीन्स आपका डेटा, मतलब आप अपने ऐप को जो भी चीज, मतलब अपना जो भी डेटा प्रोवाइड करा रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, दैट वो आपका कंटेंट प्रोवाइडर्स के अंदर आता है। जैसे कंटेंट प्रोवाइडर्स में आपका डेटाबेस हो गए, एपीआई कॉल्स हो गई एंड मैनी मोर्स। ठीक है, तो हमारे ये चार बहुत मेन आपके बोल सकते हैं कंपोनेंट्स हैं। एंड अगर आप आगे जाके, अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर आप आगे जाएंगे एंड उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू होता है एज एंड्रॉइड डेवलपर, देन आपसे चार चीजों में से कुछ ना कुछ तो जरूर डेफिनेटली कोई ना कोई पूछेगा, जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा। ठीक है, तो ये चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंड्रॉइड डेवलपमेंट की। ठीक है, ये एक्टिविटीज हैं, फ्रैगमेंट्स भी आते हैं इसके अंदर, एक्टिविटी स्लैश फ्रैगमेंट्स। ठीक है, सेकंड आता है आपका सर्विसेज, थर्ड आता है आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, आज हम एक्टिविटीज के बारे में नेविगेट करना सीखेंगे कि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से कैसे नेविगेट करती है। ठीक है, एंड उसके बाद हम आज आपके थोड़े आर्किटेक्चर वगैरह भी क्लियर करेंगे। उससे पहले हम यूज करेंगे सबसे पहले हम करेंगे लाइफ साइकिल पे काम।
ठीक है, ये देखो सबसे पहले आ जाता है ये एक चार्ट जो है लाइफ साइकिल का। लाइफ साइकिल होती क्या है, एग्जाम्पल के लिए आप ये देखो कि मतलब उसका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट, जैसे आपकी लाइफ है, ठीक है, आपकी लाइफ साइकिल क्या होगी, सबसे पहले आप पैदा हुए या हम पैदा हुए, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए हैं, बड़े होने के बाद स्कूल जाने लगे, फिर उसके बाद हम कॉलेज आ गए, कॉलेज के बाद हम जॉब करेंगे या अपनी कंपनी खोलेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम ओल्ड होंगे, ठीक है, ओल्ड होने के बाद देन लास्ट डेथ। तो ऐसी एक एक्टिविटी, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च से लेके, मतलब स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक उसकी भी एक जर्नी होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल। वो क्या क्या होती है देखो, सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपने अपना ऐप को लॉन्च करा, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐप को लॉन्च करा, वो सबसे पहले किस पे जाएगा, ऑन क्रिएट फंक्शंस पे, ठीक है, ऑन क्रिएट एक फंक्शन होता है, आपने सारा कोड ऑन क्रिएट में करते हैं। आपने अगर नोटिस ना करा हो तो एक बार करना, हमने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर सबसे पहले ऑन क्रिएट पे काम करा है। देन उसके बाद हमारा फंक्शन नेक्स्ट कॉल होता है ऑन स्टार्ट, ठीक है, जैसे ही आपका ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल हुआ, फिर आपका फंक्शन कॉल होगा ऑन स्टार्ट का, देन उसके बाद ऑन रिज्यूम, ठीक है, मतलब उस पर रहो, स्टार्ट के बाद उसी एक्टिविटी पे रहो जहां पर आप हो। देन उसके बाद आपका ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। देखो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, सीधा हम ना एक इसके लिए वो बना लेते हैं, ऐप बना देते हैं जिसके थ्रू आपको सब कुछ समझ में आए। तो मैं अपना एक एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो मेरा फायर हो रहा है, थोड़ा वेट करो। आज आपको लाइफ साइकिल में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि लाइफ साइकिल अगर हम जो यूज करें, लाइफ साइकिल यूज करने से क्या होता है, हमारे जो ऐप है ना वो क्रैश बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ प्रोजेक्ट फॉर्म में। ठीक है, अब एक मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, कंपोज, एम्प्टी कंपोज वाली चूज करना। नेक्स्ट करा हमने, क्योंकि अभी हम कंपोज पढ़ रहे हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ लाइफ साइकिल, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, एक्टिविटी साइकिल ऐप में लिख देते हैं, साइकिल डेम। ये मैंने, बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी है, ये पैकेज नेम होता है, ये फाइल लोकेशन होती है, एंड देन ये एपीआई मिनिमम एचडी की आपको कितनी रखनी है। हाँ चलो हम इसे चेंज कर देते हैं, हम 6 कर देते हैं। अब देखो ये 96% डिवाइसेस में हमारी ऐप चलेगी। फिनिश कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, तब तक मैं आपको पहले एक सही दिखा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोस्ट यूज करेंगे। टोस्ट क्या होता है, टोस्ट से आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। कैसे क्लियर होगी, सबसे पहली बात, टोस्ट होता क्या है, खाने वाला टोस्ट नहीं है ये, ठीक है, कि आपने ब्रेड टोस्ट करके खा लिया, वो वाली टोस्ट नहीं है। ये टोस्ट होता है आपका, आप कभी भी कोई एप्लीकेशन चलाते हो तो एक पॉपअप मैसेज आता है नीचे से, ठीक है, नीचे की तरफ आता है आपके बॉटम बॉटम के ऊपर पॉपअप होके कोई सा भी एक मैसेज, उसको हम बोलते हैं टोस्ट। सबसे पहले मैं आपको टोस्ट बनाना सिखाता हूँ, कैसे बनता है, कैसे हम यूज करते हैं टोस्ट को। अभी जब तक ये ब्रेड ग्रेडल बिल्ट हो रहा है, तब तक थोड़ी देर वेट करते हैं इसका। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया ग्रेडल बिल्ट का। इसको हम हटा देते हैं, हमें कोई काम नहीं है इसका, इसको हम हटा देते हैं, या इसको रहने देते हैं, सिर्फ कंपोजेबल वाले को हटा देते हैं। हमें तो टोस्ट लगाना है। ठीक है, टोस्ट लगाने के लिए काम करते हैं, हम एक बढ़िया सा बैकग्राउंड वगैरह बना लेते हैं। तो हमने इतने दिनों से, 3 दिन हो गए हमें, कंपोजेबल फंक्शन तो बनाने सबको आ ही गए होंगे ऑलरेडी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ फर्स्ट एक्टिविटी, नाम रख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बता ही रखा है कैसे होता है, ये पास्कल केस फॉलो करता है।
कैमल के नॉर्मल फंक्शन को काम करते हैं। ठीक है, कंपोजेबल फंक्शन बना दिया। मैं बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स आपको पता ही होगा किस लिए हम यूज करते हैं, जब हमें एक के ऊपर एक चीज चाहिए। एंटर दबाओ, इंपोर्ट करो। ठीक है, एक मैंने बॉक्स ले लिया, स्प्लिट कर देता हूँ, कुछ समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैं कॉल कर देता हूँ फर्स्ट एक्टिविटी। देखो फर्स्ट एक्टिविटी मैंने नाम बनाया है, ये इसका नाम मेन एक्टिविटी है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। जिसमें हम काम कर रहे हैं ये मेन एक्टिविटी है। देख लो क्लास का नाम देख लो, मेन एक्टिविटी। ये फर्स्ट एक्टिविटी को तो मैंने ऐसी कंपोजेबल फंक्शन बनाया है। फिर मैंने क्या करा, एक बॉक्स फंक्शन बनाया, बॉक्स एलिमेंट लिया, सॉरी बॉक्स एलिमेंट लिया। बॉक्स एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि मेरे को है ना इसका बैकग्राउंड वगैरह भी सेट करना, जब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट भी ले लेता हूँ। टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, पल सा एक टेक्स्ट लिया हमने, मेन एक्टिविटी लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, इसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। इसका जो है फॉन्ट साइज 30 एसपी ले लेते हैं। ये तो अभी तक आपको सब समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तीनों दिन में हमने यही चीजें यूज करी है, टेक्स्ट वगैरह हो गए। फॉन्ट वेट क्या होता है, इसे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने, अभी कुछ भी नहीं करा, सब नॉर्मल काम करे हैं। ठीक है, अगर हम इसे प्रीव्यू करें तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट आएगा, ये चीज आप लोगों को सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये आपका ग्रेडल बिल्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो। देखो मेन एक्टिविटी आ गया। अब आपको करना क्या है, देखो इसने सिर्फ इतनी सी जगह ली है कि इसका मतलब क्या है, बॉक्स क्या है, एक रैप कंटेंट है। रैप कंटेंट मतलब जितना उसके अंदर कंटेंट है सिर्फ ये उतनी जगह ले रहा है। हम चाहते हैं कि ये पूरी स्क्रीन ले लें, पूरी स्क्रीन ले लेते हैं हम इसे। हमारी स्क्रीन है, मॉडिफायर लगा दिया, बॉक्स के अंदर लगाया मैंने क्योंकि मेरे को बॉक्स को देना सारा कुछ। बॉक्स को दे दिया फिल मैक्सिमम साइज। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है ना। अभी तक जो भी मैं कह रहा हूँ कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा, सब कुछ एकदम आपके सामने, सब आपने पहले से कर रखा है। ठीक है, मैंने बॉक्स के अंदर मॉडिफायर लगाया, फिल मैक्सिमम साइज करा है। क्यों करा है, मैं चाहता हूँ कि पूरी स्क्रीन के ऊपर ये बॉक्स आ जाए, बॉक्स का मतलब एलिमेंट आ जाए। ठीक है, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट कर दिया। और अब मैं एक काम करता हूँ, एक एक इसके अंदर मेथड होता है कंटेंट अलाइनमेंट। ये क्यों यूज कर रहा हूँ, जो भी इसका कंटेंट होगा वो सीधा सेंटर में आ जाए। मतलब मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, बॉक्स मेरे को समझ लो ये पूरा मिल गया बॉक्स, इसके बीच में जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा वो उसके बीच में आ जाए, एकदम सेंटर में आ जाए। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर अभी दिखेगा प्रीव्यू के अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो मैं बैक करता हूँ, ये देखो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। इसका मैं टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्या करा है मैंने, एक ये बॉक्स लिया। बॉक्स क्या काम आता है, बॉक्स समझ लो अपने घर का डब्बा, कोई भी आपका बॉक्स होता है, ठीक है, कार्टून जिसे बोलते हैं आप। कार्टून के अंदर क्या होता है, आप कोई सामान डालते हो, ठीक है, कार्टून के अंदर आप कोई भी सामान डालते हो वो सबसे नीचे चला जाता है। ठीक है, एंड अगर आप उसके अंदर कोई और चीज डालते हो तो वो क्या होता है, उसके ऊपर आती है। अगर मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिख दूं ना, यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट लिख दूं, तो क्या होगा, ये एक के ऊपर एक आने लग जाएंगे। ठीक है, मेन एक्टिविटी के ऊपर ही एक और टेक्स्ट आ जाएगा, तो ये हमारा बॉक्स काम करता है। ये चीज आपको पहले भी बताई है। अब ये मैंने मेन एक्टिविटी बना दिया।
ठीक है, कुछ भी नहीं करा मैंने अभी तक, कोई भी दिक्कत परेशानी मत लेना। बैकग्राउंड ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर अच्छा लगेगा, येलो कलर ले लिया मैंने। ठीक है, ऊपर येलो कलर आ जाएगा आपके। आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, मैंने बॉक्स मैंने पूरा फुल करा था ना, फिल मैक्सिमम साइज, मतलब जितनी भी स्क्रीन की साइज हो पूरी फुल मैक्सिमम साइज ले लो, कलर येलो लगा दो, और जो कंटेंट हो उसे सेंटर में ले आओ। कंटेंट क्या था इसमें, टेक्स्ट था। बस मैंने अभी तक इतना करा है। अब मेरे को समझाना है कि टोस्ट क्या होता है। टोस्ट क्या होता है, टोस्ट बताए थे पहले। मैं इधर एक सेकंड यहाँ पे कॉल कर दूं फर्स्ट एक्टिविटी को जो मैंने ये बनाया था, एंड अब मेरे को बताना है टोस्ट। टोस्ट मेरे को लगाना होता है सेट कॉन्टेक्स्ट के नीचे। दोबारा बताता हूँ, सेट कॉन्टेक्स्ट में बंद कर दिया। देखो सेट कॉन्टेक्स्ट को मैंने यहाँ से बंद करा है, ये यहाँ पर ये देखो एक्सपेंड कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ये जो दिख रहा है ओन क्रिएट, ये ओन क्रिएट के अंदर हम काम करेंगे। क्या समझे मतलब, भी आपको एक सेकंड और चीज दिखाता हूँ। ये देखो सबसे पहले क्या था, ऑन क्रिएट। कोई भी हम काम सबसे पहले स्टार्ट किस में करते हैं, ऑन क्रिएट में। ये ऑन क्रिएट आ गया, ये वही वाला फंक्शन है ऑन क्रिएट। अब इस ऑन क्रिएट फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, हम टोस्ट बनाना सीखेंगे। टोस्ट लिखोगे, ठीक है, टोस्ट डॉट मेक टोस्ट। ठीक है, अब ये इसमें मांग रहा है तीन चीजें। चलो पहले सबसे पहले बोल रहा है कंटेस्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या देना है, कॉन्टेक्स्ट में दे देता हूँ ये जिस एक्टिविटी को, ये दिस। दिस मैंने आपको बताया था परसों के लेक्चर में, सेकंड वाले में। ठीक है, कि दिस क्या काम करता है। एंड आपको इसको देना है एक करेक्टर सीक्वेंस, आपको प्रिंट क्या कराना है। लेट सपोज मैंने लिख दिया ऑन क्रिएट, मैं ऑन क्रिएट में कॉल कर रहा हूँ, मैंने ऑन क्रिएट प्रिंट करा दिया। एंड इसने पूछे ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए आपके टोस्ट की, तो मैंने लिख दिया टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, मतलब थोड़ी देर के लिए आए, ज्यादा देर के लिए ना आए। एंड इस ब्रैकेट के बाहर मैंने लगाया डॉट शो। ठीक है, इसको शो कर दो। क्या करा मैंने दोबारा बताता हूँ। पहले मैंने एक टोस्ट लगाया, टोस्ट डॉट मेक टोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, दिस। दिस मैंने यूज करा कंटेस्ट। दिस मीन्स मेरे को पूरा मेन एक्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं थी, बताया था। दिस मीन्स इस क्लास की बात हो रही है, मेन एक्टिविटी की। ठीक है, और सुपर मैंने आपको बताया था ये इस वाली क्लास की बात हो रही है, तो मैंने इधर दिस यूज करा। ठीक है, अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं एक सेकंड देख लूँ सेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया ना। हाँ ठीक है, इशू नहीं है। अब मैं इसको सिंपल पहले एमुलेटर देखूँ कहाँ है मेरा। देखो एमुलेटर अभी भी चलाते हो ना, उससे पहले इसका वाइप डेटा कर लिया करो, पूरा एमुलेटर को रीसेट कर लिया करो। फिर उसके बाद यहाँ से ऑन कर लो एमुलेटर को। देन उसके बाद आप करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। अभी नए एंड्रॉइड अपडेट, एंड्रॉइड स्टूडियो के अपडेट के अंदर एरर आ रहे हैं, चल नहीं रहा है। देखो मेरा अभी एमुलेटर रन हो रहा है। एमुलेटर में मैं इसलिए रन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। अगर मैं अपने लिए बना रहा हूँ था ये ऐप, या मैं अपने लिए कर रहा होता, देन मैं यूएसबी से मैं अपना स्मार्टफोन कनेक्ट कर लेता, वो आपका बहुत इजी होता है। कुछ भी नहीं करना होता, आपके फोन के अंदर आपको बस सेटिंग में जाना होता है। ठीक है, आपको अपने फोन के हिसाब से आप गूगल कर लेना कि डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन होता है, क्योंकि एक आप डेवलपिंग कर रहे हो, तो एक अपने आपके फोन के अंदर फीचर होता है डेवलपर ऑप्शन, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यूएसबी डीबगिंग को ऑन करना है। ठीक है, वो सब आपको सिर्फ सिंपल अपने फोन का जो भी आपका है कंपनी, उसके हिसाब से बस आप गूगल पे लिख दो कि मेरे फोन में डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन होगा, वो आपको बता देंगे कैसे ऑन होगा। एंड आपका डेवलपर ऑप्शन कहाँ पर आएगा,
सिंपल आपको उसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद यूएसबी करना, उसके अंदर आप बस उसे ऑन कर देना एंड उसके बाद बस अपनी यूएसबी लगाना, अपने लैपटॉप फोन से कनेक्ट करना, आपका ऐप फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप देख लो ग्रेडल डॉट ग्रेडल पूरा बिल्ट हो रहा है। इसमें बहुत टाइम लग रहा है। चलो हो गया आपका, बस ये लॉन्च हो गया एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन रन हो गई है, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। पर गए, एप्लीकेशन पे क्लिक करा, ये देखो ऑन क्रिएट आ गया पॉपअप होके, सबको दिखाई दिया। उसको दोबारा करता हूँ, ये जो ऑन क्रिएट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टोस्ट मैसेज, ठीक है। तो ये हमने सिंपली जो काम करा है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, टोस्ट कैसे शो कराते हैं। हमने अब टोस्ट शो करा दिया। अब मैं आपको क्या बता रहा था, ये आपको लाइफ साइकिल्स एक्सप्लेन कर रहा था, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये कैसे चल रही है। देखो सबसे पहले ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होता है, उसके बाद ऑन स्टार्ट फंक्शन कॉल होता है, फिर ऑन रिज्यूम। रिज्यूम फंक्शन आपका कॉल होगा, आपकी डिस्प्ले यहाँ पर रनिंग में है, ठीक है। एक्टिविटी जो भी आप रन कर रहे हो रन है। आपने जैसी उस एक्टिविटी को जैसे स्वाइप डाउन करा, मतलब कि आपने उस एक्टिविटी से आप जैसी बाहर आए, सीधा ऑन पॉज कॉल हुआ, ऑन स्टॉप कॉल हुआ, ठीक है। अभी आपकी बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, एप्लीकेशन रन कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करा, ये सीधा यहाँ से ऑन रीस्टार्ट पे जाएगा, दोबारा ऑन स्टार्ट पे जाएगा, फिर दोबारा आपकी एप्लीकेशन ऐसी करके रन होती है, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन को आपने बंद करा, ऑन स्टॉप पे जाती है, जब आपके बैकग्राउंड से वो किल होती है, देन आपका ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है। बैकग्राउंड से मतलब ये आपका सिस्टम जो भी होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बैकग्राउंड से किल कर देता है कि आपकी रैम की जगह को क्या करता है, खाली छोड़ देता है। अब देखो जो जो मैंने फंक्शन बताए हैं, वो फंक्शन है का, आप लोग मुझसे यही पूछोगे वो भैया फंक्शन है का। देखो फंक्शन कहाँ पर है, ये दिख रहा है ऑन क्रिएट का फंक्शन। ऑन क्रिएट का फंक्शन जहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद आप एक काम करो, मारो यहाँ पे एंटर। मैं 2-3 बार देता हूँ, समझ में आपको तब आएगा, ठीक है। ऑन क्रिएट का फंक्शन जहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद मैंने मारा एंटर एंड देन मैंने सिंपली लिख दिया ऑन स्टार्ट। देखो सबसे ऊपर फंक्शन आ गया, एंटर मारो, ये आपका ऑन स्टार्ट फंक्शन आ गया। अब मैं काम करता हूँ, ये वाला ही टोस्ट ना कॉपी कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑन स्टार्ट लिख देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए कि ये फंक्शन कैसे कॉल हो रहे हैं, कैसे इनका पीछे का बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है। ऑन स्टार्ट हो गया, इसके बाद क्या आता है ऑन रिज्यूम, ठीक है। फिर मैं टोस्ट लगा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ऑन रिज्यूम, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, बाकी कौन से फंक्शन बचे, ऑन क्रिएट हो गया, ऑन स्टार्ट हो गया, ऑन रिज्यूम हो गया। अब आ जाता है ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय एंड ऑन रिस्टार्ट। फटाफट हम इसे ही बना लेते हैं। ऑन पे लिखा, ऑन करता हूँ, एक सेकेंड, ऑन पॉज हो गया, ऑफ, ठीक है। ऑन स्टॉप के अंदर भी कराऊंगा, बस मैं यहाँ पे बस इसके जो करेक्टर सीक्वेंस है ना, इसे मैं चेंज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को चेंज कर रहा हूँ। पे क्या होता है, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुए,
ठीक है, ऑन रीस्टार्ट, उसके बाद आता है ऑन डिस्ट्रॉय लास्ट फंक्शन। डिस्ट्रॉय, देखो ये चीज ना आप खुद भी करके देखना। और मैं कर क्यों रहा हूँ, सबसे पहली बात आती है मैं कर क्यों रहा हूँ। हमारा सारा काम तो ऑन क्रिएट से भी चल रहा था, मैंने ये क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहला तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी, ठीक है, अगर आपने अच्छी तरीके से कोड लिखा है। एंड आप बैकग्राउंड से कहीं पे भी आप आ सकते हो। मान के चलो, मैं पहले आपको ना ये पहले शो कराता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैं ये यूज ही क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट अपना एमुलेटर को रन करते हैं। देन आप एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, टोस्ट पॉपअप होंगे, एप्लीकेशन रन होते ही टोस्ट पॉपअप होंगे। अभी अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है, एमुलेटर देख लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले ऑन क्रिएट, देखते रहो, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। ठीक है, 3 फंक्शन कॉल हुए नहीं हुए, जो चीज मैंने आपको बताई थी। ये देख लो यहाँ पे, ये 3 फंक्शन यहाँ से कॉल होते हैं जैसे ही आपकी एक्टिविटी को लॉन्च करा जाता है। फिर उसके बाद क्या आ गया, एक्टिविटी आपकी क्या हो गई, रनिंग। मतलब आपका जो भी काम कर रहे थे अपनी एक्टिविटी में, अपना काम कर सकते हो, काम करना है वो आप अपना काम कर सकते हो इस एक्टिविटी के अंदर। अब मेरे को क्या करना है, पॉज कैसे होता है। अब मैंने एक काम करा है, बीच वाला बटन है ना, मैंने से दबा दिया, ये देखो आपका ऑन पॉज कॉल हो गया। और फिर उसके बाद ऑन स्टॉप कॉल हुआ है। क्या कॉल हुआ है, पहले ऑन पॉज कॉल हुआ, जैसे ही मैं एक्टिविटी से बाहर आया, और उसके बाद ऑन स्टॉप कॉल हो गया। ठीक है, अभी एक्टिविटी को क्या करा है, इसने स्टॉप कर दिया है कि जिससे ज्यादा वो रिसोर्स यूज ना करे। लेकिन अभी बैकग्राउंड में रनिंग है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है अभी ऐप। मैं दोबारा इसको खोलता हूँ ना, तो यहाँ से ना खोल के ना, मैं आपको यहीं से खोल के दिखाता हूँ। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, देखना पूरी एप्लीकेशन यहाँ से लेके ना रीस्टार्ट चली जाएगी, रीस्टार्ट से स्टार्ट पे आएगी, रिज्यूम पे जाएगी, फिर दोबारा एक्टिविटी रन पे आ जाएगी। क्लिक करा, ये देखो ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, आपकी एक्टिविटी रनिंग। तो ये सारा आपका प्रोसेस चल रहा होता है बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, और ये विद इन अ सेकेंड में होता है। ठीक है, आपको दिखाई भी नहीं देता, इतनी जल्दी जल्दी इतना आपका फास्ट होता है। देखो मैं दोबारा करता हूँ, बैकग्राउंड में गया, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, दोबारा मैंने इस पे क्लिक करा, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, और ये आपकी एक्टिविटी रन। अब डिस्ट्रॉय कैसे होता है, ये देखो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय दिखा रहा हूँ। पहले मैंने इस पे क्लिक करा, ऑन पॉज हो गया, ऑन स्टॉप आ गया, मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय, आई थिंक सो ऑन डिस्ट्रॉय आया नहीं, दोबारा कर लेते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। ये मैंने इसे यहाँ से बैक कर लिया, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। देख लो आपके सामने ये एप्लीकेशन बंद हो गई है। मैं दोबारा इस पे क्लिक करा है, देखो ऑन क्रिएट से चालू हुआ है, ऑन स्टार्ट से चालू हुआ है, और ऑन रिज्यूम। तो हम ये चीजें यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला आपका सवाल ये आना चाहिए कि भैया हम ये चीज क्यों यूज कर रहे हैं। आप अब देखते हो, आपने बहुत से ऐप चलाए होंगे, ठीक है, और बहुत से आपने ऐसे भी ऐप चलाए होंगे जिसके अंदर एड्स आती हैं। तो क्या करते हैं लोग, एड्स लगा देते हैं। मान के चलो आप जैसी पॉज हो गए, जैसे आप एक्टिविटी से बाहर आए, ठीक है, जैसे आपका ऐप चला गया बैकग्राउंड में, इधर उसने क्या करा, ऑन पोस्ट पे क्या कर दिया, ऑन पोस्ट से आप सीधा ऑन स्टॉप पे आओगे। ऑन स्टॉप पे उसने आपको क्या बोला कि आपको हम एक ऐड दिखा देते हैं। उसने आपको एक ऐड दिखा दी, फिर उसके बाद आप यहाँ पर गए, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करा। एक बार आपने यहाँ पे ऐड देख ली, उसे पैसे मिले, और वो फिर रीस्टार्ट पे गया। एक ऐड वो यहाँ पर लगा देते हैं ऑन क्रिएट के अंदर, जैसे ही ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल हुए, आपको एक ऐड दिखा दे। ठीक है, और भी आपके यहाँ पे फायदे क्या क्या होते हैं। आपको कोई काम करना है, जैसे मान के चलो ऑन पोस्ट, आपने वो बता सकते हो अपने सिस्टम को कि जैसे मैंने यहाँ इस एक्टिविटी पे पॉज लिया है, तो मेरे को इसी एक्टिविटी पे वापस आना है। ये नहीं कि आप मेरे को सीधा स्टार्ट वाली एक्टिविटी पे ले जाओ, ना ना ना, मैंने यहाँ से चालू करा है, मेरे को यहीं पर आना है। ठीक है, मैं जिस एक्टिविटी में हूँ मेरे को उसी एक्टिविटी पे करना है। तो ऐसे हम देखते हैं बहुत से ऐपों में ये सारे काम चल रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो ऐप प्रोसेस स्किल जो चीज मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करी है, ये चीज होती है
आपका ये जो लिखा है एप्स विद हायर प्रायोरिटी, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक होता है। और ये जो काम होता है ये आपका उन डिवाइसेस में होता है जिसके अंदर रैम कम हो, ठीक है, मेमोरी कम हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड में वो अपने आप किल हो जाता है अगर कोई दूसरा ऐप आ गया तो। जैसे मान के चलो कोई और ऐप आ गया, इसने इसे किल कर दिया डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट यहाँ से ऑन क्रिएट में चला जाता है, ठीक है, जिसको हायर प्रायोरिटी मिली हो तो ये हमारा एक्टिविटी साइकिल यहाँ पे खत्म होता है, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल्स, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने ऐप बनाया ना, ये वाला आप खुद भी घर पे ट्राई करना, टोस्ट वगैरह लगाने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ एंड हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर। तो वो होता क्या है, सबसे पहले बात कि ये होता क्या है, आर्किटेक्चर होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है, मान के चलो काम करने का तरीके होते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। काम करने के तरीकों को बोला जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल में लो कि आप ये समझ लो बाइक है, ठीक है, या कार ले लो। एग्जांपल में कार लोग हम नॉर्मल ड्राइव करते हैं, ठीक है, नॉर्मल कार ड्राइविंग होती है, और एक F1 रेसर वाली कार कार ड्राइव होती है। दोनों में देखो कितना फर्क है, ठीक है। उसके अंदर उन्हें एकदम एकदम से एक्सीलरेट दबाना होता है, मतलब एकदम से क्लच छोड़ते हैं वो लोग। एंड इसके अंदर क्या है कि अपना जो होता है नॉर्मल बंदा आराम से ड्राइव करता है, आराम से ड्राइव करेगा तो क्या होगा, उसकी गाड़ी की माइलेज अच्छी आएगी, है, उसका इंजन में कोई जल्दी दिक्कत नहीं आएगी, है। और आप देखते ही होंगे F1 रेसिंग के अंदर उनका इंजन बार बार चेक करा जाता है, टायर वगैरह चेक करे जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है। तो वो सारा क्या होता है, आप कौन से काम करने का कौन सा तरीका यूज कर रहे हो एंड उसके क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या नुकसान है, ये चीज होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एंड्रॉइड ऐप जब हम बनाते हैं तो उसमें भी हम ये चीजें यूज करते हैं, क्या तरीके यूज करते हैं काम कराने के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके ना बेसिकली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, MVC। और सेकंड होता है आपका मॉडल व्यू प्रेजेंटर एंड थर्ड होता है मॉडल व्यू व्यू, ठीक है। ये 3 मेन आपके जो होते हैं, जो मेन आपके आर्किटेक्चर होते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, सबसे पहले आपका मॉडल क्लास है, ठीक है। आपका जो कंट्रोलर, जैसे आप समझो स्टार्ट आपने करा कंट्रोलर से, कंट्रोलर से आपका डेटा जब भी अपडेट हुआ, अपडेट होकर क्या हो गया मॉडल में, ठीक है। मॉडल से क्या हुआ, और जो डेटा है व्यू से भी गया। तो ये जो होता है ये थोड़ा ना, ये एक ओल्ड हो चुका है, ओल्डर वर्जन, ठीक है, MVC, ये ओल्डर वर्जन हो चुका है। एंड इसके अंदर क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन को ना अब जो है ये वाली चीज को, ये वाली आर्किटेक्चर को यूज ही नहीं करते, क्योंकि ये एक बहुत वर्स्ट आर्किटेक्चर हो गया है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहली ये जो आर्किटेक्चर आ चुके हैं ना, ये जो थर्ड वाला है MVVM, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, MVVM आर्किटेक्चर। तो ये सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर तो आपका है MVVM आर्किटेक्चर, ठीक है। ये सबसे पहले वाला था, तो ये जिसे बोलते हैं ना, ये हट चुका है, ठीक है, अब इसे कोई यूज भी नहीं करता। तो ये आपका आर्किटेक्चर होता है। अभी आप बिल्कुल मत समझो ये मॉडल क्या है, कंट्रोलर क्या है, व्यू क्या है, आप बस ऐसे नॉर्मल समझो। आपको कंट्रोलर है, कंट्रोलर से सामान कहाँ जाएगा, मॉडल क्लास में जाएगा, मॉडल क्लास से व्यू में जाएगा, है, फिर व्यू से कंट्रोलर में, तो एक सर्कुलर चेन बन रही है, ठीक है। तो ये हम यूज नहीं करते। इससे अगर कहीं पे भी एक दिक्कत आई, चेन में वगैरह हमारी ब्रेक हो जाएगी या दिक्कत आने लगेगी, सीधा हम आ गए मॉडल व्यू प्रेजेंटर, मतलब सेकंड अपने आर्किटेक्चर पे जो होता है MVP, ठीक है, मॉडल व्यू प्रेजेंटर। वो क्या काम करता है, देखो हमने क्या करा, एक प्रेजेंटर लगा दिया बीच में। वो क्या करेगा, वो मॉडल से सामान लेगा जो भी उसमें चेंज हुआ है, और एक मॉडल को अपडेट कर देगा और मॉडल से सामान ले लेगा जो भी चेंज हुआ है मॉडल में। ऐसे ये क्या करेगा, व्यू से जो UI है आपकी, व्यू मीन्स UI, मतलब जो भी आप चीज को अपडेट कराते हो, यूजर इंटरफेस, क्या होगा, जो भी आपका अपडेट होता है व्यू के अंदर, वो बता देगा कि आपको ये चीज चेंज करना है, और जो भी यूजर ने एक्शन लिया है वो आपके प्रेजेंटर को भेज देगा। तो ये एक तरीके का ना मीडिएटर का काम कर रहा है, आप ध्यान से देखो तो, कि इसको भी सामान भेज रहा है, इससे सामान ले भी रहा है, इसको भी सामान भेज रहा है, इसको सामान ले भी रहा है।
लेकिन व्यू और मॉडल के बीच में ना इंटरलिंक नहीं है। पिछले वाले के अंदर देखो ये पूरी चेन थी, ये इसको भी सामान भेज रहा है, फिर ये इधर से भी आ रहा है, ये इधर भी जा रहा है, तो ये पूरा सर्कुलर पाथ कवर हो रहा है। इसके अंदर एक हमने बीच में एक मीडिएटर लगा दिया, वो क्या कर रहा है, मॉडल से सारा डेटा वगैरह उठा रहा है, इसको दे रहा है प्रेजेंटर को, प्रेजेंटर उसे यूआई में कन्वर्ट करके इधर भेज दे रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया एमवीपी, जो होता है मॉडल व्यू प्रेजेंटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एमवीवीएम। ठीक है, ये देखो ये सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर के अंदर आपका माना जाता है, कंपनीज भी इसे यूज करती है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंपोनेंट्स होते हैं ना, अब मैं दिखाता हूँ कि कंपोनेंट्स क्या चीज थे। अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका जो डेटा कहाँ से उठाते थे, ठीक है, मैंने डेटा बताया था ना, ऑफलाइन सोर्स का है एसक्यूएल लाइट, और ऑनलाइन के लिए क्या हो जाएगा, फायरबेस। ये ऑफलाइन के लिए मैंने एसक्यूएल लाइट ले लिया, ये एक रूम डेटाबेस होता है, रूम डेटाबेस की एक मॉडल क्लास बनती है, वो आप बैकएंड में मत जाओ, अभी आप सिर्फ समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ऑफलाइन डेटाबेस से हमने सामान लिया, ठीक है, ऑफलाइन से डेटाबेस से सामान लिया एंड वो रिपोजिटरी में गया। ठीक है, ये वेब सर्विसेज क्या है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, कहाँ से, कंटेंट प्रोवाइडर दो थे ना, एक तो डेटाबेस, ठीक है, एक एपीआई कॉल वगैरह के थ्रू। ये हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, समझ लो इंटरनेट से जो भी सामान आ रहा है वो आपका इधर से आ रहा है राइट हैंड साइड से, और जो ऑफलाइन से आ रहा है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। आप बस ऐसा समझ लो और कुछ मत समझो। रेट्रोफिट क्या है, रेट्रोफिट लाइब्रेरी होती है, वो सब छोड़ो, वो एपीआई कॉल्स के बारे में आप बस इतना समझ लो, लेफ्ट साइड जो है आपका ऑफलाइन डेटा आ रहा है, राइट साइड से आपका ऑनलाइन डेटा आ रहा है। वो एक रिपोजिटरी में आता है, रिपोजिटरी से सीधा आपका व्यू मॉडल में जाता है, फिर एक्टिविटी में जाता है। अब इसने क्या करा, आपका सब कुछ अलग कर दिया। ठीक है, अब इस आपके व्यू 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 से ना इसे कोई मतलब नहीं है आपके डेटा को। अगर आप पीछे आकर देखो, जो प्रेजेंटर था उसे व्यू से मतलब था है, और उसे मॉडल से ही मतलब था। इसके अंदर क्या है, मॉडल से व्यू वाले को सिर्फ जहां से ये इसने आपका सारा डेटा यहाँ पे आएगा मॉडल व्यू में, फिर मॉडल व्यू से आपका एक्टिविटी के अंदर जाएगा। पहले आपने एसक्यूएल लाइट से डेटा उठाया रूम डेटाबेस के थ्रू, ठीक है, फिर इस मॉडल क्लास के अंदर आया, मॉडल क्लास से एक रिपोजिटरी क्लास बनी, रिपोजिटरी क्लास के अंदर आप आए डेटा वगैरह लेके, डेटा वेटा यहाँ से भी आया कुछ, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बाइंड अप होके आपका व्यू मॉडल में गया। ठीक है, यहाँ से आपका सारा डेटा ऐसे करके ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हुआ व्यू मॉडल में। व्यू मॉडल के अंदर क्या हुआ, आपका सारा डेटा अरेंज कर दिया कि हाँ भाई मेरे को इसे ये चीज भेजनी है, इधर मेरे को ये चीज भेजनी है, वो सारी फिर चीजें आपको एक्टिविटी के अंदर भेज देगा। ठीक है, ऐसे आपका ये चीज का काम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एमवीवीएम आर्किटेक्चर। तो आपका ये हो गया एमवीवीएम, आपका यहाँ पे खत्म होता है। आर्किटेक्चर मैंने बता दिया, कंपोनेंट्स आपको मैंने बता दिए, लाइफ साइकिल आपको अच्छे से क्लियरिफाई कर दिया। सो आई थिंक मेरे एंड से अब यहाँ से मैंने आपको सारी चीजें बता दी है जो जो चीजें मुझे बतानी चाहिए थी। ठीक है, व्यू मॉडल वगैरह आपको सब बता दिया, लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल आप ट्राई करना। ठीक है, ये आप लाइफ साइकिल अपने सिस्टम में ट्राई करना, मैंने आपको सिखा दिया टोस्ट वगैरह कैसे बनाना। सो आई, किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज सर रिपीट अगेन अबाउट डेवलपर्स मोड। डेवलपर मोड कौन से? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अब ठीक है, क्या चीज मेरे को दोबारा बतानी है बताओ। एक बार दोबारा मैसेज करो अगर कोई डाउट हो तो। डेवलपर मोड्स कौन कौन से, डेवलपर मोड्स तो मैंने कुछ बताया नहीं, इसकी बात कर रहे हो आप, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो कि आप आर्किटेक्चर्स की बात कर रहे हो? डेवलपर सेटिंग्स, अच्छा, एमुलेटर के लिए, ओके ओके ओके, एक सेकंड मैं आपको दिखाई देता हूँ कहाँ। 2 मिनट दो मेरे को, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। अरे यार।
बस ये थोड़ा ये आ गया। फर्स्ट के अंदर एक्सप्लोर पे मैंने क्लिक करा, सेटअप एंड्रॉइड स्टूडियो। अब आपका कनेक्ट एंड्रॉइड डिवाइस, ये देखो आपका कोई एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, एक सेकेंड, ठीक है। देखो आपका कोई भी आपका स्मार्टफोन है, आप उसकी सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाना, ठीक है। बाकी जो भी नॉर्मल फोन होते हैं उनमें यही सारा सिस्टम फॉलो होता है। अगर आपकी दूसरी कोई कंपनी है तो एक बार आप चेक कर लेना। बिल्ड नंबर पे आप 7 बार टैप करना, ठीक है। और आपको ये पॉपअप स्क्रीन होगा, ये आपको एक टोस्ट शो हो जाएगा किस चीज का, यू आर नाउ ए डेवलपर, मतलब या आपका ये हो जाएगा, आपका डेवलपर ऑप्शन क्या है, ऑन हो गया है, ठीक है। कोई भी आपको एक ऐसा मैसेज पॉपअप हो जाएगा। ये मैसेज पॉपअप होने के बाद आपको चेक करना है, सेटिंग में जाओगे, सर्च कर लेना डेवलपर ऑप्शन आपका कहाँ पर है। डिफॉल्ट एंड्रॉयड फोन में डेवलपर ऑप्शन ऑफ करा जाता है, क्योंकि आपका वो जो होता है हैकर के चक्कर में आपको जो आपका फोन कोई डिवाइस हैक ना हो जाए, इस चक्कर में आपका ऑफ होता है, ठीक है। तो आपका डेवलपर ऑप्शन आ गया। डेवलपर ऑप्शन के अंदर आप आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन के एडवांस, ये देखो ये आ गया आपका डेवलपर ऑप्शन, ये देखो सिस्टम के अंदर जाके आपका डेवलपर ऑप्शन, एंड देन उसके बाद आप ये देखो डेवलपर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप होगा यूएसबी डिबगिंग, मतलब ऐसे आपको वहां पे बस सर्च करना है। इसके अंदर बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको खाली यूएसबी डिबगिंग को देखना है, उसे ऑन करना। ऑन करने के बाद आपको बस अपनी यूएसबी लगानी है अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल फोन में। आपने वो चीज लगाई, लगाने के बाद आपको सिंपल वो आपसे ये चीज मांगेगा, एलो यूएसबी डिबग। आपको बस यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ऑलवेज अलो फॉर दिस कंप्यूटर, एंड उसके बाद आपको ओके करना है। तो ऐसे आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हो वाया केबल, ठीक है। इसमें बाकी प्रोसेस भी लिखा हुआ है, अगर आपको वायरलेसली करना है, ठीक है, वायरलेसली भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो प्रेफर करता हूँ केबल के थ्रू। अब आपका ये चीज हो गया। ये चीज आपको मिलेगी कहाँ से, आपको सिंपल जैसे मैंने अभी ढूंढा है, ठीक है। आपको ये चीज की आपको लिंक प्रोवाइड कर रखी है, एंड्रॉइड बेसिक्स विद कंपोज, ठीक है। फर्स्ट वाले आप फर्स्ट यूनिट में आना, फर्स्ट यूनिट में सेकंड पाथवे, ठीक है। इसके अंदर सेटअप एंड्रॉइड स्टूडियो है, इसके अंदर आपको सारी चीजें बताई गई है। और हाँ, मैं आपको एक चीज तो बताना भूल गया, आज लास्ट डे है ना हमारा, तो हम आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा एक एप्लीकेशन बन गई, ठीक है। ये एप्लीकेशन मेरी जो है बन गई, ठीक है। अब एप्लीकेशन की इमेज कैसे लगाते हैं, आपको आज एक ये चीज बता दूं कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, देखो अगर आपको इमेज बनानी है, इमेज लगानी है, तो इमेज कैसे लगाते हैं आपका, मेरा सिस्टम हैक कर रहा है, मतलब इस पे हो जाना, ये ऐप लिखा है, ऐप पे राइट क्लिक करना है आपको, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे इमेज असेट्स लिखा होगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, ऐप ऐप लिखा है, ऐप पे क्लिक करना है, राइट, न्यू पे जाना है, इमेज असेस्ट क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ये आपके आ जाता है आइकन, जो आपका शो हो रहा होगा यहाँ पे, देखना, ये देख रहे हो, ये आपका ऐप का आइकन था। अब आपको इसे चेंज करना है, यहाँ आपने लिखा है पाथ, यहाँ पे आप कोई भी अपने सिस्टम से पाथ, कोई भी इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ से आपको इमेज लेकर दिखा देता हूँ, या आप अपने हिसाब से ले लेना। मैं आपको बस नॉर्मल बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है, ठीक है। पाथ के अंदर आपको आपके ऐप की जो भी इमेज है वो आपको देनी है, ठीक है। आपने वो दे दी इमेज,
इमेज देने के बाद अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना, कैसे कैसे करना है, रीसाइज वगैरह कर लेना, ट्रिम कर लेना, जैसे आपको अच्छा लगे। आपको नाम नहीं चेंज करना, ठीक है, ये ओवरराइट होता है फंक्शन। ठीक है, ये देखो, ये जो ये चीज है, आपका जो पाथ है, पाथ दे दिया आपने, लेयर का नाम मत चेंज करना, ये ओवरराइट होता है। ठीक है, जो भी आपका इसी नाम से अलग अलग आपकी वो बन जाएगी, लेयर्स वगैरह बन जाएगी, जिससे आपका ऐप में जो ये वाली चीजें होगी उसकी जगह ये वाली चीज, जो भी आप एप्लीकेशन पे इमेज लगाओगे वो आ जाएगा। ऐसे ही आपको बैकग्राउंड का चेंज करना है। सिस्टम हैंग कर रहा है। देखो, ये क्या करना है हमने, आपने ये सारी चीजें चेंज कर दी, फिर उसके बाद आपको बैकग्राउंड वाली पे आना है, बैकग्राउंड लेयर। देन आपको बैकग्राउंड लेयर के अंदर आप यहाँ पे कोई कलर चूज कर लेना। लेट सपोज यहाँ पे मैंने व्हाइट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने ऐसी व्हाइट रख लेना, बैकग्राउंड में आपका व्हाइट हो जाएगा, और फ्रंट पे तो आपकी फोटो आई जाएगी जो आप यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, एंड उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद बस यहाँ पे फिनिश करना है, और कोई भी चीज नहीं छेड़नी है आपको, बस इमेज का नाम छेड़ना है। आप देखना इसकी चेंज हो गई होगी आइकन। मैं भी रन नहीं कर रहा, रन करूंगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा सिस्टम वैसे ही थोड़ा हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो हम एक काम करते हैं, हम अब सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपको ये चीज बता दी, हाँ, अगर अपने आपको ये, जैसे आपने एक एप्लीकेशन बनाई और आपको अपने फ्रेंड को भेजनी है, फ्रेंड को कैसे भेजोगे, ये आपको दिख रहा है, बिल्ड। बिल्ड पे आपको क्लिक करना है, राइट, यहाँ पे बिल्ड पे आप क्लिक करोगे, बिल्ड एपीके। एपीके फाइल्स आपको बिल्ड करनी होती है जब भी आपको कुछ एपीके फाइल किसी को भेजनी है। बिल्ड पे गए, बिल्ड एपीके, ठीक है, इसका मैंने बिल्ड करा, अभी यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बाद मेरे को राइट साइड में पॉपअप आ जाएगा कि मेरा एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है। ये हमारा ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन मिल जाएगी कि आपकी एपीके फाइल कहाँ पे बिल्ड हुई है। देन आप उस पर क्लिक करके उस एपीके फाइल को कॉपी करके आप कहीं पे भी किसी भी अपने फ्रेंड वगैरह को भेज सकते हो। बिल्ड होने में टाइम लगाना है। चलो कोई ना, मैं आपको बिल्ड करना दूसरे ने कई चीज में सिखा दूंगा। मेरा एंड्रॉयड जो है ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। Android ऐसे बंद कर देते हैं। मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो में लग रहा है कोई दिक्कत आ गई है, रीस्टार्ट कर लो उसे। ये थोड़ा ना दिक्कत देता है एंड्रॉइड स्टूडियो, ये देता है टाइम थोड़ा ज्यादा, और इसकी इतनी सारी फाइल्स होती है, बैकग्राउंड में फाइल चल रही है, आपकी सारी रैम तो इस्तेमाल कर लेता है। इस चक्कर में आपका रैम जो लैपटॉप वगैरह है हैंग होने लग जाता है। चलो ये तो हमने बना दिया था ऐप। ठीक है, मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ नेविगेशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसका ऐप आप खुद बना लेना, मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ, उसको आप एक बार घर पे जाकर ट्राई कर लेना। मतलब अभी तो आप घर पे ही हो, घर पे मतलब इस सेशन के बाद आप ट्राई कर लेना। आप फोटो ले लेना, ठीक है, जिससे आपको कोड याद रहे।
क्लोज कर रहा हूँ एक सेकंड। देखो काम ही नहीं कर रहा मेरा सिस्टम। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ से एक मैंने बना रखा है होगा नेविगेशन ऐप, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इसमें क्या क्या चीजें करी है। फिर आप सिंपली इसके आप फोटो ले लेना, देन उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या चीजें यूज करी है, देन उसके बाद आप एक बार खुद ट्राई करना, तो ये इजीली बन जाएगा। और अगर ना बने तो मेरे से एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, ये मैं कोड लिख कर नहीं दिखा रहा, मैं आपको डायरेक्ट सब समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अगर एप्लीकेशन बनाओगे, सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है नेविगेशन। सबसे पहली बात, नेविगेशन होता क्या है, मैंने सबसे पहले बताया था, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को चेंज करना, स्विच करना। ठीक है, एक आप एक किसी एक्टिविटी पे हो और दूसरी एक्टिविटी पे जाना, जैसे मान के चलो आप मेन एक्टिविटी पे हो और आपको एक सेकंड एक्टिविटी पे जाना है, और फिर सेकंड एक्टिविटी से आपको वापस मेन एक्टिविटी पे आना है, उसको एक आपको नेविगेशन कहते हैं। ये एक आपको डिपेंडेंसी है। ठीक है, इस डिपेंडेंसी को आपको कॉपी करना है यहाँ से, ये आप यहाँ पे ऐसे करके आओगे, कॉपी करना। ठीक है, ये जो नैव वर्जन है ये यहाँ पर दे रखा है, अपने सिस्टम में आना, सबसे लास्ट में दिख रहा है ग्रेडल स्ट्रिप, इस पे जाना, सेकंड वाले पे बिल्ड डॉट ग्रेडल, इस पे आप गए, लास्ट में आकर आपको इसे पेस्ट करना है। ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ, पेस्ट करा आपने, इसका वर्जन आप यहाँ पे चेंज कर देना। ठीक है, 2.5.2 था, ऐसे करके चेंज कर देना। एंड उसके बाद ये दिख रहा है सिंक नाउ, सिंक नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अभी तो मैंने कर रखा है तो मैं इसे हटा रहा हूँ, आपको यहाँ पे सिंक नाउ करना है। देन उसके बाद ये आपकी जो ये जो चीज होती है, ये मतलब जो भी आपकी इसको जरूरत होगी फाइल्स की, ये आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ये चीज हमने बता रखी है आपको कि डिपेंडेंसीज के अंदर ये जितनी भी फाइल्स हैं, इस पे आपका ऐप क्या है डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ ये डिपेंडेंसीज वाला फोल्डर ओपन करना है, यही आपके काम आएगा। इसके अंदर बस आपको इसे कॉपी करना है। ठीक है, आपने इसे कॉपी कर दिया, देन उसके बाद आपने इधर सिंक नाउ कर दिया, फिर उसके बाद आप आए मेन एक्टिविटी में। देखो मैं ऐप अगर इसे बनवाऊंगा ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप खुद ट्राई करना, कि ऑलरेडी मैंने आपको एक ऐप बनवा दी थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा, ठीक है, सबसे पहले मैंने एक क्लास के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल कौन सा लिया, नेव होस्ट कंट्रोलर। क्या करा, नेव होस्ट कंट्रोलर नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया। ठीक है, लेट इनिट का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। लेट इनिट का मतलब क्या होता है, लेट मीन्स देर में, और इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज, मतलब हम इस वेरिएबल को बाद में इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, इसका नाम होता है लेट इनिट। ठीक है, तो मैंने एक वेर बनाया नेव कंट्रोलर करके। ठीक है, और मैंने किस टाइप का बनाया, नेव होस्ट कंट्रोलर टाइप का बनाया। आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, वेर नेम, ऐसे करके बनाए थे ना, स्ट्रिंग टाइप का, डिफाइन कर दिया कॉलन लगा के कि ये स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। सेम मैंने ऐसी इसे किस टाइप का बनाया, नेव होस्ट कंट्रोलर। अगर आपने डिपेंडेंसी ऐड नहीं करी तो क्या होगा, ये चीज आपको शो ही नहीं होगी। ठीक है, आपको एरर आएगा। देखो ये यहाँ पर कहीं आया हुआ, ये देखो दिख रहा है लाइन नंबर 14 के अंदर, ये यहाँ से इंपोर्ट हुआ है एंड्रॉइड एक्स डॉट नेविगेशन, यही वाली हमने फाइल क्या करी थी, ऐड ऑन करी थी। तो मैंने एक ये बना लिया वेरिएबल। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर पहले मैंने नीचे की सारी चीजें हटा दी थी। फिर उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पर आया, जहाँ पर मैं फंक्शन वगैरह कॉल करता हूँ, मैंने इसको क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया, नेव कंट्रोलर इज इक्वल टू रिमेम्बर नेव कंट्रोलर से। ठीक है, रिमेम्बर करेगा नेव कंट्रोलर, बताएगा कि आप इस वाले डिस्प्ले पे हो, इधर हो। ठीक है, ये आपको इसने बता दिया। बताने के बाद अभी जो मैंने नीचे लिखा है ना सेटअप नेव ग्राफ, इसे अभी आप भूल जाओ, ये कुछ था भूल जाओ। बस आप अभी इतना याद रखो कि मैंने एक पहले वेरिएबल बनाया। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बनाया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और फिर उसके
बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर आया मैं, UI.theme लिखा है, इस पे मैंने राइट क्लिक करा, न्यू पे गया, पोर्टलैंड क्लास पे मैंने क्लिक करा एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा होम स्क्रीन, ठीक है। और ये मैंने फाइल पे क्लिक करा, देख रहे हो यहाँ पे क्लास लिखा है फाइल, आपको यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक करना है एंड उसके बाद एंटर मारना है। मैंने फाइल बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधा हम आ गए होम होम वाली होम स्क्रीन की फाइल में। मैंने सारा काम मेन एक्टिविटी में भी कर सकता था, यहाँ पर मैं कंपोजेबल फंक्शन बना बना के, ठीक है, यहाँ पे मैं कंपोजेबल लिखता, फन लिखता, होम स्क्रीन लिखता, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने इसलिए ये चीज बनाई है कि थोड़ा कोड ना कॉम्प्लिकेटेड हो रखा हो जाता, अगर मैं यहाँ पर करता ना 500 लाइन मतलब 300-400 लाइन का कोड बन जाता, तो मैंने इसे अलग से सेपरेट कर दिया, सेपरेट सेपरेट फाइल्स बना दी। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा इसे एक अलग से एक फाइल बनाई, फाइल बनाने के बाद सिंपल जो आप काम करते हो, कंपोजेबल लिखा, फंक्शन बनाया, ठीक है, कंपोजेबल लिख के एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद मैंने इसको एक आर्गुमेंट दिया नेव कंट्रोलर करके, ठीक है। नेव कंट्रोलर किस टाइप का मैंने एक आर्गुमेंट मांग रहा हूँ, जब भी हम होम स्क्रीन वाले को कॉल करेंगे तब हमें उसे एक नेव कंट्रोलर टाइप का क्या देना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी नेव कंट्रोलर टाइप की, ठीक है। जैसे हम इंट टाइप की लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप की लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम फंक्शन बना रहे थे तो हमने सिर्फ वही काम करा है। फिर हमने इसके अंदर क्या करा है, सिंपल काम करा है जो अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं, ठीक है। एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर मॉडिफायर लगाया, फिल मैक्सिमम साइज करा, बैकग्राउंड लगाया येलो, आपके सामने बैकग्राउंड येलो लग चुका है। कंटेंट अलाइनमेंट लगाया, अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ जाए, क्योंकि अभी हमने करा है थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने मेन एक्टिविटी दिया था नाम, इसके अंदर मैंने होम दे दिया, और कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। कलर दे दिया इसका ब्लू, फॉन्ट साइज दे दिया 40 और फॉन्ट वेट दे दिया बोल्ड, ठीक है। एक मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज करी है मॉडिफायर, ठीक है। मॉडिफायर में मैंने क्या करा है, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट क्लिकेबल, मीन्स मॉडिफायर मतलब इस पे, इस टेक्स्ट व्यू पे अगर हम क्लिक करें तो ये क्या चीज परफॉर्म करेगी, क्या परफॉर्म करे, ये चीज हमने इस वाले के अंदर लिखी है, इस वाले एंगल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। करली ब्रेसेस के अंदर जो भी मैंने ये चीज लिखी है, ये आपका एक्शन तब परफॉर्म होगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्या परफॉर्म होगा, मैं एक चीज बताता हूँ, नेव कंट्रोलर, ठीक है। ये नेव कंट्रोलर क्या है, ये वाली चीज है जो मैंने ली है एज अ फंक्शन से, जब भी मैंने इसे कॉल करा है तो मैंने नेव कंट्रोलर लिया। नेव कंट्रोलर है क्या, नेव कंट्रोलर जो होता है आपका, ये देखो इसके बारे में आपको, देखो आप इस पे हवर करोगे आपको सारी डिटेल आ जाएगी, नेव कंट्रोलर क्या है, ये आपका मैनेज करता है नेविगेशन में, ठीक है, विद इन अ नेव होस्ट। तो आपकी ये सारी डिटेलिंग लिखी हुई है। तो आपने नेव कंट्रोलर ले लिया, नेव कंट्रोलर यहाँ पे यूज करा, नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, ठीक है। आप इसे एक बार खुद लिखोगे, ट्राई करोगे तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगा, अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। तो आप बस इसे एकदम, आप इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसके बाद अपने सिस्टम में ट्राई करना, ठीक है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले का भी मैंने जितना समझाया कुछ नहीं समझ आएगा, हाँ आ रहा होगा, थोड़ी देर बाद आप फिर भूल जाओगे, एकदम ब्लैंक, अगर आपने उसे ट्राई नहीं करा तो। क्योंकि एक कोडिंग ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब जो भी हम कोडिंग करते हैं एक ऐसा चीज है जो अगर हम खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो हम याद रिमेम्बर नहीं रख पाएंगे, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। तो नेविगेट पे आया, नेविगेट करा, इसका एक फंक्शन होता है नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, नेविगेट क्या करो, स्क्रीन डिटेल डॉट रो। अब ये क्या है, स्क्रीन डिटेल डॉट रो, मैंने एक स्क्रीन नाम की क्या बनाई है क्लास, कहाँ बनाई है, ये देखो, इस पे राइट क्लिक करा था, जो मेरा पैकेज नेम है, पैकेज नेम पे राइट क्लिक, न्यू पोर्टलैंड क्लास, ठीक है। पोर्टलैंड क्लास बनानी है, इस बार फाइल नहीं बनाना, इस बार मैं फाइल बनानी है। और ये जो मैंने नीचे जो काम करा है ना, ये प्रीव्यू के लिए करा है, जो मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने ये स्क्रीन वाली क्लास बनाई, स्क्रीन वाली क्लास में मैंने क्या करा, ठीक है, कल आपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ा था, सिर्फ वही काम करा, एक सील्ड क्लास बनाई,
ठीक है, वो उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, और उस कंटेनर किस कंटेनर में ले रहा है, रूट नाम के कंटेनर में ले रहा है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली रूट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया होम, ऑब्जेक्ट बनाया डिटेल। ठीक है, इस क्लास को वापस कॉल कर दिया। ठीक है, कॉल कैसे करा, मैंने कंस्ट्रक्टर मैंने यूज करा था ना इसका, तो मैंने इसी का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने इसको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने एक इधर वैल्यू पास कर दी होम स्क्रीन, और मैंने एक इधर कर दी डिटेल स्क्रीन। डिटेल स्क्रीन क्या है, एक जैसे मैंने होम स्क्रीन बनाई थी, एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट करके डिटेल स्क्रीन, इसी को कॉपी पेस्ट करा और ये एक डिटेल स्क्रीन बनाई। ठीक है, इसका कलर जो है मैंने व्हाइट ही रखा है। इसका देख लो, मैंने यहाँ पे कलर चेंज नहीं करा है, कि आपको दिक्कत ना हो कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। ठीक है, अब मैंने ये काम कर दिया, डिटेल स्क्रीन बना दी थी, होम स्क्रीन बना ली, और एक स्क्रीन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, छोटा सा काम करा है मैंने, एक क्लास बनाई, क्लास बनाने के बाद उसके अंदर उसके ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, एक होम नाम का बनाया, डिटेल नाम का बनाया। इसके अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी होम स्क्रीन, इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी डिटेल स्क्रीन, जो इसका रूट है। ठीक है, रूट एक ये वाला कंटेनर है जो इसके कंस्ट्रक्टर में कॉल हो रहा है। ठीक है, सिंपल ये काम करा। बस अब एक लास्ट काम और करना है, हमें एक फंक्शन और बनाना है, एक कंपोजेबल फंक्शन बना के हमारा काम हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, ये सेटअप नेव ग्राफ। ठीक है, सेटअप नेव ग्राफ, या आप एक काम करो, उस फंक्शन को यहाँ पे बना लो। ठीक है, सेटअप मतलब फन करके सेटअप करके, और इसके ऊपर क्या कर दो, सेटअप करके आप लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पे कंपोजेबल लिख देना, या तो आप ऐसे करके बना लो। अब मैंने सोचा जब मैं सब कुछ अलग ही सेपरेट बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों बनाऊँ, मैंने इसके लिए भी एक अलग से फाइल बना ली। इसी पे UI.theme पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, न्यू पे क्लिक करा, कोटलिन फाइल, फाइल पे क्लिक करा, और मैंने एक नेव ग्राफ करके एक क्लास बना ली। तो देखो ये न्यू क्लास। ठीक है, इस क्लास को मैंने बना दिया। इस क्लास के अंदर क्या है, जूम करके बताता हूँ। इस क्लास के अंदर सिर्फ एक कंपोजेबल फंक्शन है, जो क्या काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक नेव होस्ट कंट्रोलर का वो मांग रहा है, वैल्यू मांग रहा है, एक नेव होस्ट कंट्रोलर की। ठीक है, उसको मैंने स्टोर करा है कंट्रोलर के अंदर। एक नेव होस्ट नाम का इनबिल्ट कंपोजेबल फंक्शन होता है। ठीक है, ये मैंने इधर कॉल करा, इसने मेरे से वैल्यू मांगी। वैल्यू क्या क्या मांगी, तो नेव कंट्रोलर मांगा। ठीक है, और मैंने नेव कंट्रोलर क्या दे दिया, जो मैंने इधर से लिया था। ठीक है, ये चीज मैंने ली थी, नेव होस्ट कंट्रोलर, कंट्रोलर नाम से ली थी ना, ये मैंने इसे पास कर दी नेव कंट्रोलर को, इसको पास कर दी, और मैंने इसे बता दिया कि स्टार्ट डेस्टिनेशन मीन्स आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। मैंने बोला स्क्रीन में जाओ। स्क्रीन क्या है, स्क्रीन एक मेरी क्लास थी, ये देख लो स्क्रीन नाम। स्क्रीन में जाओ, होम पर जाओ, स्क्रीन के अंदर जाओ, होम पर जाओ, स्क्रीन के अंदर गया, होम पर आ गया। होम पर आने के बाद वो कहाँ गया, रूट पे। ठीक है, ये वाला रूट ले लिया उसने। ठीक है, होम स्क्रीन वाला, बस सिंपल इसने ये काम करा। तो क्या होगा, आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, होम वाली एक्टिविटी से। ठीक है, स्टार्ट आपको करना है होम वाली एक्टिविटी से। फिर इस वाली जो मैंने जो नेव होस्ट वाला कंपोजेबल फंक्शन बनाया था, ठीक है, ये इसका वो था, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी थी, इसकी प्रॉपर्टी थी नेव होस्ट की। और जो मैं इसके अंदर लिखूंगा, ये इसके जो भी मतलब जैसे हम कोई भी कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं, ये मैंने एक कंपोजेबल फंक्शन बना रखा है। ठीक है, सेटअप नेविगेशन, तो मैंने इसके अंदर इसके प्रॉपर्टीज मतलब वैल्यूज वगैरह बताई कि हमें ये चीज चाहिए, या जो भी चीज है, ये तो फंक्शन है। जब हम इसे कॉल करते हैं, जैसे मान के चलो सेटअप वाले को मैंने कॉल करा था ना, मेन एक्टिविटी में देखो सेटअप वाले को कॉल करा था, तो मेरे को कंट्रोलर देना पड़ा। मुझसे पूछ रहा था क्या कंट्रोलर है, मैंने इसे कंट्रोलर दिया। देखो ये वाला कंट्रोलर मुझसे पूछ रहा था। ऐसी ना एक नेव होस्ट करके इनबिल्ट क्लास होती है। ठीक है, उससे मेरे से क्या मांगा, नेव कंट्रोलर मांगा। नेव कंट्रोलर से मैंने इसे क्या दे दिया, कंट्रोलर दे दिया, जो मेरे को पीछे से आया था। वो मेरे कंट्रोलर आने के बाद मैंने क्या करा, सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट डेस्टिनेशन कर दिया। फिर इसके अंदर मैंने ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ओपन करे, एंड उसके अंदर दो फंक्शन डाले। ये दो फंक्शन भी कंपोजेबल फंक्शन है, और इसका नाम भी कंपोजेबल है, एंड ये हम यूज कर रहे हैं रूट करने के लिए। ठीक है, हमने ये लिखा कंपोजेबल।
ठीक है, मैं एक और बार आपको बनाकर दिखाता हूँ कंपोजेबल। ठीक है, इससे पड़ेगा रूट देना है। ये देख लो यहाँ पर ये मांग रहा है, रूट मांग रहा है स्ट्रिंग नाम से, मतलब स्ट्रिंग टाइप का रूट मांग रहा है। तो मैंने इसे रूट दे दिया, यही वाला स्क्रीन होम रूट। स्क्रीन होम रूट मैंने आपको बता ही दिया, स्क्रीन के अंदर जाके होम के अंदर रूट लेना। इसने ये चीज ले ली, तो मैंने कंपोजेबल बनाया एंड इस कंपोजेबल फंक्शन के अंदर मैंने होम स्क्रीन वाले इसको कंपोजेबल फंक्शन को कॉल करा। होम स्क्रीन वाला कंपोजेबल फंक्शन मैंने होम स्क्रीन के अंदर बनाया था, ये इसके अंदर बनाया था। ठीक है, ये मैं आपने कॉल करा। ऐसे ही मैंने डिटेल के अंदर काम करा है, स्क्रीन डॉट डिटेल डॉट रूट और डिटेल स्क्रीन कॉल करा है, और मैंने इसको कंट्रोलर पास करा है, ये वाला कंट्रोलर जो मेरा मेन एक्टिविटी से आ रहा है। कि मैंने यहाँ पर बोला था ना मेरे को यहाँ पे नेव कंट्रोलर चाहिए, नेव कंट्रोलर मेरा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये इस इधर से आ रहा है, नेव ग्राफ वाले फंक्शन से। नेव ग्राफ वाले फंक्शन से मेरा कंट्रोलर आ गया होम में, एंड ये होम वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। देन आपका एक अब ये प्रॉपर चलेगा। मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। अरे यार दिक्कत है, बस कोई दिक्कत ना दे। पता है जो नया अगर आप लोगों ने भी एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करा होगा, देन आपको भी कोई ना कोई फेस हो रहा होगा एमुलेटर चलने में। कभी आपका एमुलेटर चल नहीं रहा है, आपका एमुलेटर दिखा नहीं रहा और लिखा हुआ आएगा कि आपका एमुलेटर बैकग्राउंड में रन कर रहा है। ऐसे बहुत से एरर आ रहे हैं, तो ये आते हैं। ठीक है, ये नए अपडेट में पता नहीं कोई बग है जो शायद आने वाले टाइम में फिक्स हो जाए। तो मेरा ग्रेडल बिल्ड चल रहा है, मेरा ऐप इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब ये पहले होम स्क्रीन आएगी। होम स्क्रीन, मैं होम पे क्लिक करूंगा, ये होम वाले टेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा, ये डिटेल स्क्रीन आ गई। डिटेल पे मैं वापस क्लिक करूंगा, होम स्क्रीन आ जाएगी। होम पे क्लिक करा डिटेल, डिटेल पे क्लिक करा होम। ठीक है, तो ये आपका ऐसे एप्लीकेशन काम कर रही है, एक ये एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चली गई। ठीक है, दोबारा करता हूँ, एक एक्टिविटी ये है होम करके, इसलिए मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करा था जिससे आपको समझ में आए। और फिर मैंने होम, फिर ये आ गई डिटेल एक्टिविटी। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है ये वाला, जितना भी आपका कोड है। ठीक है, इसको आप एक काम करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, या आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेन एक्टिविटी का ले लो, या आपके पास रिकॉर्डिंग तो रहेगी, आप उसमें से देख लेना। ठीक है, स्क्रीन का, ग्राफ का, होम स्क्रीन और डिटेल स्क्रीन। ठीक है, आपका ये ऐसे करके आपका नेविगेशन कंप्लीट होता है। आपको मैंने एक बार बस वो बिल्ड वाला सिस्टम पिछली बार में हैंग हो गया था मेरा, मैं दोबारा बताता हूँ। बिल्ड में गए, बिल्ड एपीके, बिल्ड एपीके कर, तो ये आपका बिल्ड हो जाएगा। ये आपका बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो, ये बिल्ड हो जाता है, क्योंकि आपका आज का सेशन यहाँ पे एंड हो चुका है। मतलब अभी आप जाना मत, अभी क्विज है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ से जो है वो यहाँ से आपका एंड हो चुका है। बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशन अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो। चलो, जब तक रन हो रहा है तब तक आपका, आप फटाफट उसके अंदर चले जाओ, मतलब अपना क्विज वगैरह ज्वाइन करो। तो नाउ आई विल हैंड ओवर टू ओमवीर फॉर द फर्दर थिंग्स। देखो आपका यहाँ पर हो गया है। एक सेकंड ओमवीर, मैं पहले एक सेकंड में चीज बता दूं। देखो यहाँ पर ये बिल्ड एपीके हो गया। ठीक है, ये लोकेट लोकेट लिखा हुआ आ रहा है, लोकेट पे आपने एक बार क्लिक करा, ये देखो आपकी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, ये दिख रहा है ऐप डिबग, आपको बस इसको कॉपी करना है ऐप डिबग को। ठीक है, आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर लो, इसका नाम चेंज कर लो, जो भी आपके ऐप का नाम था, सपोज मेरा नेविगेशन था, एंड इस फाइल को आप अपने किसी भी फ्रेंड को भेज दो, वो आपका इंस्टॉल करके चला देगा।
तो आप अपने फ्रेंड को ऐसे एप्लीकेशन भेज सकते हो। यहाँ से देखो नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, ठीक है, जिसमें ऐप डॉट डीबग लिखा हुआ है, तो आप ऐसे करके ये चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ओमवीर यू विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू रमन फॉर सच अ ग्रेट सेशन। सॉरी गाइस, मैं आज अवेलेबल नहीं था, तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। मैं एक बार लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। Wait. फटाफट ज्वाइन हो जाओ, फिर जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे। 1 मिनट, तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन फास्ट गाइस। देन अंकुर, आयुषी, अनुपम, अजय, विशाल, पुष्कर, जय, अश्विन, नीरज, प्रियंका, मुस्कान, गायत्री, फातिमा, प्रेम, अजीम, तन्मय, जय, गायत्री एंड हर्षवर्धन, जोशुआ, माधुरी, अमान, यश, सुमित एंड ज्वाइन गाइस। अभी तो काफी लोग हैं। दिवीप, कुस्तुब, अल्फिया, संचिता, कौशल, प्रणव, रिया, ज्वाइन गाइस फास्ट। फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फिर आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो नहीं रही है। चलिए चलिए शुरू करिए। कितने बच्चे हैं आज? अप्रोक्स 100 प्लस तो होंगे ही। अब 125 बच्चे हैं, 125 स्टूडेंट्स है, और ज्वाइन देख लो 100 तो हो कम से कम। फटाफट। ज्वाइन गाइस। Sorry to interrupt you, sir. Till then, students are joining the Prisha, and we want to say something. So, can we do that? Then after that, we continue quiz. Hello, you are not audible. कंटिन्यू। Okay, okay. So, Yeah. Deepisha, yeah. Yes. So before we do the quiz, we have a few people we'd like to thank. So the team of both at MIT and VVP have worked very hard to
make this event a success. So I'd like to call the GDSC lead of BPP and MIT to formally thank all of the event managers. Uh, am I audible? Yeah, yeah, yeah. Yeah, so yeah, everyone, I hope you enjoyed the event overall. This 4 days session was like really great, and you may have got to learn more about Kotlin and how Jetpack Compose is used. So I hope you will like continue building apps with Jetpack Compose. And there's another event in the line which we'll announce a bit later. So stay till the end. And yeah, now I would like to hand over to Vatsal. Yeah, so thank you, Smith. So, guys, how was the session? Like, did you enjoy 4 days? Like, कैसा लगा? तो I must say कि आप अपने सभी feedback group में डालें. And also, I want 3 to 4 videos. Those who can lead this initiative, we will post it at on our social medias. It can be a female or male candidate. So अच्छे से dress up और करके और home वगैरह करके then you can make a one video and you can send us in group only, or if you want some privacy then you can mail us also. So we want some good videos. You can tell how was session and what you got learn about this and कैसा लगा. So guys, I guess Tejas is saying it was a great session. Yeah, thank you. So we are really thankful to our speaker Omvir sir, Piyush Yadav sir, and Raman sir. Those who has given this time, and हालांकि वो busy थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी सेशंस को साइड में रखे, उन्होंने हमें हमारे सेशन को प्रायोरिटी दिया. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. And so as a token of appreciation, we would like to felicitate them virtually. So first of all, I would like to felicitate Omvir Pawar sir, who is Android developer intern in Google and also a technical lead of APJ Abdul Kalam College. So here I am. Wait a minute. Yeah. So yeah, so as a token of appreciation, we would like to give them this speaker something certificate. So this is to certify that Omi Pawasar has conducted our Android Compose camp from 1st to 4th October. So we are not that much capable कि हम उन्हें कुछ certified कर सके. So like virtual event था, so we can't send anything. So like that we have made for Omi Pawasar. So thank you so much for giving this अपॉर्चुनिटी टू अस. एंड ऑल्सो हमारे सभी स्टूडेंट्स ने सीखा, एंड आई गेस आप सब कुछ लेके ही जाएंगे, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि 4 दिन में आप पूरा एंड्रॉइड नहीं सीख सकते, पर फिर भी आपको बेसिक आइडिया आया है, तो इसके बाद आप आपकी जर्नी शुरू कर सकते हैं. नाउ आई विल कॉल अपॉन आवर पीयूष यादव सर. Piyush Yadav sir is also Android developer intern in Google and competitive coder. So thank you so much for providing us this opportunity. And third is Raman Verma sir. So Raman Verma sir is also Android developer intern. So I really thankful to them from my bottom heart, and also I say all the best for you to your future endeavors. So thank you so much, sir. So this is just a small thing we have made. So now I will guess continue our quiz. So you can connect with them on their LinkedIn, and also I say whatever photos or videos you have taken, kindly post it on by tagging us GDSC BVP Pune and GDSC MIT Pune. And also there is a one announcement, so I will tell you after quiz. So let's start the quiz. Yeah, over to you, sir Omvi Pawar. Okay. Thank you, Vatsal, for this. And now, firstly, we have to start quiz. Then कुछ बोलेंगे हम उसके बाद. Wait a minute.
Let's start the quiz. So the first question is, which method is first called when the app no longer has focus? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना क्योंकि इसमें दो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों को. App no longer has focus. Great guys, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे. So the correct answer is on push, which is first option. So 42% got it correct. So leaderboard पर है पीयूष. Wait a minute. I think this is. Wait. I think this has creating some problem. Showing. Wait a minute, guys. Vasil, you continue. I'm just coming. या ओके सो क्विज बाद में स्टार्ट करना है. कुछ टेक्निकल इशू है क्या? हाँ कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है. दो क्विज एक साथ में हो रही है. ऐसा हो रहा है कुछ. हाँ ओके नॉट एन इशू. So guys, okay, I will do announcement and also guys, जो 4 days के winner थे, kindly give your mail IDs and your college name, everything in group. So our day 1 winner was day 1 winner was Naresh Apat, and second was Vikas Gupta, then third was Shashank Kumar Dhaiya, and fourth was Abhir, and fifth was Rishikesh Prakhar. And on day 2 we have winners Chaman Sinha, Hitesh Bulani, Kartike Garg, Sahil Gupta Mitan, and Divyanand. So these all are winners for day 2. And on day 3 we have winners Neeraj Bilsare and Anupam Sharma and Hitesh Bulani, Atharv Pawar and Aditya Dhamale. So guys, I kindly request you give your mail IDs and college name in chat box or in WhatsApp group. And also do not left group or anything, because whatever events we will conduct in upcoming time or something, you will get to know about that in WhatsApp group. So guys, this is not our journey like 4 days में पूरा Android सिखाना was very difficult also for speaker also. So guys, what you can do, you can go to developer.android.com android.com URL, or you can simply type developer.android.com. So when you go there, you will find a training link like this. So there are some trainings. If you are beginner, so you can do this course, basic with Compose, basic in Kotlin. And if you are having somehow experience, then you can do this course. And if you want to learn just Kotlin language, so you can start this course. So there are a lot more courses related to Android. So आप यहाँ से सीख सकते हैं सभी लोग. तो मैं सभी को बोलूँगा कि आप जाके इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें. मैं चेक बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ. And yeah, so this is all about 4 days boot camp. So I guess you hope enjoy and शायद कुछ आपको समझ में आएगा, because Android is a very much big subject you see. And अभी Android का काफी डिमांड है. So you can be Android developer and like that. So after quiz सर बताएंगे कि कैसे वो गूगल में प्लेस हुए थे, तो वो भी आप सुन के जाइएगा. And also guys, on 15th of October are conducting one hackathon, that is Compete and Compose hackathon. So this is sponsored by Dev Foley and Polygon. So whatever you learn, so kindly practice it till 14th of October. So 15 अक्टूबर को ये YouTube पे सेशन होगा. एवरीथिंग विल बी कंपोज. आई गेस ये शाम को 6:30 बजे शुरू होगा. तो उसमें आपको ऑन द स्पॉट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा. तो उसके ऊपर आपको तुरंत एक 6 घंटे के अंदर एक ऐप बनाना है और वो ऐप को सबमिट करना है. उसका पूरा गाइडलाइंस कुछ ही दिन में आपको शेयर कर दिया जाएगा. तो अभी आपने जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिस करो और उसके बाद उस पर छोटे छोटे ऐप बनाना शुरू करो, लाइक सिंगल पेज का ऐप या फिर लाइक कैलकुलेटर या फिर कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का. तो इससे आपका प्रैक्टिस होगा और उसके बाद यू कैन पार्टिसिपेट ऑन दिस हैकाथॉन, दैट इज कंपीट एंड कंपोज. ये इंडिया के मोर देन 15+ GDSC लीड मिलके कंडक्ट कर रहे हैं. तो इसका गाइडलाइन कल या परसों तक व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके मेल आईडीज पे भी आ जाएगा. सो आई मस्ट से कि आप इसमें भी पार्टिसिपेट करो.
and this is the hackathon like very good because इसका prize money भी काफी अच्छा रहेगा. So everything you will get to know soon. So if sir is back, so we will start quiz. Hello sir, Omvir. Okay. So guys, yeah, WhatsApp group link, yeah. Someone can share. Yeah, so here is a WhatsApp group link, so you can join, and also kindly post everything what we have taken, screenshots and photos. So yeah, and I also like to thanks my team, technical team, that is Aniket, Ayush, and Gori, and Viraj, Aditya, and my content team, Femi, Rigved, and my UI and UX team, Neeraj, Atharvag, management team, Pranav, and Prajakta, and Sairaj Delve, and everything, those who are here. So thank you for making these 4 days a great success. And also my social media head and Cloud Dev head, Omkar Sinde, and every team, those who have worked with me. So thank you guys. So now let's start the quiz. I guess sir is back. Yeah, Raman, continue you. थोड़ा सा एरर आ रहे हैं, तो उस चक्कर में क्विज अभी हमारी स्टार्ट नहीं हो पा रही, तो थोड़ा सा वेट अभी और करना पड़ेगा. एंड मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ कि जैसे कि वत्सल ने बताया कि हम 4 दिन के अंदर आपको सारी एंड्रॉयड की चीज़ें नहीं सिखा सकते. ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें खुद से ही ट्राई करनी पड़ेगी कि हमने जितना आपको बेसिक ओवरव्यू देना चाहा था हम उतना दे पाए. ठीक है, कि हम कैसे ऐप वगैरह थोड़ा बिल्ड करते हैं, टेक्स्ट वगैरह लगाते हैं, बनाते हैं, वो सब हमने बता दिया. ठीक है, एंड एक का कमेंट आ रहा है कि हम इनपुट कैसे लेते हैं. देखो, इनपुट लेने का ये प्रोसेस बहुत सिंपल है. ठीक है, रुको मैं एक सेकंड ना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, आप खुद एक बार ट्राई करना. ठीक है, उसे एक टेक्स्ट व्यू के थ्रू करना पड़ता है. ठीक है, एक हमें एडिट टेक्स्ट लेना पड़ेगा, उसके थ्रू होगा. आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ. उसके लिए आपको एक एडिट टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा. आई थिंक सो किसमें था वो. चलो मैं इसमें दिखा देता हूँ, नेविगेशन वाले में. देखो, इसके अंदर पता है एक सबसे मतलब जिसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छी एक ऐप बना रखी है. ठीक है, एक बार आपको इसे खुद ट्राई करना. बनाने को तो हम ये वाली ऐप बनवा देते, लेकिन आपके बहुत ऊपर से जाने वाली थी, क्योंकि अभी आपने पहले जो 3 डेज हमने लगातार ही लिए, सारे 4 डेज, तो आपने कोई प्रैक्टिस करी नहीं होगी, और हम बताते जाएंगे तो आपको कुछ समझ आएगा नहीं. तो देखो, एक ये ऐप था जिसके अंदर देखो हम एडिट टेक्स्ट इधर यूज करते हैं, ऐसे थ्रू हम अपना इनपुट इस एडिट टेक्स्ट के थ्रू लेते हैं. ठीक है, इसको एडिट टेक्स्ट को हम यूज कैसे करते हैं वो भी इसके अंदर है, क्योंकि अभी हमें ना, हमने जो भी ऐसी कोई ऐप बनवाई है उसके अंदर हमें यूज करने को हमें जरूरत पड़ी नहीं. ठीक है, कि हमें एडिट टेक्स्ट की जरूरत पड़े जिसे हमें यूज करना पड़े. देखो ये देखो, ये रहा. ठीक है, इसका कोड. ठीक है, एक आपको जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, टेक्स्ट की तरह ही आपको यहाँ पे लिखना होता है आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड. आप टेक्स्ट फील्ड लिखोगे तो भी चलता है, आउटलाइन वाले के अंदर की आउटलाइन आप इस पे क्लिक करोगे, देन ये आपके ऊपर ये इधर आ जाता है. तो आप इसके थ्रू आप इसका कोड देख लीजिए. ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू के अंदर आपकी जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो वैल्यू इसके अंदर आएगी. देन उसके बाद आपका जो है मॉडिफायर वगैरह यूज कर रखा है. ऑन वैल्यू चेंज के अंदर आपको क्या करना है. ठीक है, ये अगर वैल्यू चेंज हो तब आपको क्या करना है. देन लेबल. ठीक है, ये आपने ये एक स्ट्रिंग रिसोर्स दे रखी है. स्ट्रिंग रिसोर्स क्या दे रखी है, एंटर योर वर्ड वाली स्ट्रिंग के अंदर इनकी फाइल होगी. आप एक बार इस कोड को ना, एक बार आप इधर से गेट सॉल्यूशन कोड. अच्छा हाँ, एक चीज तो मैंने बताई नहीं कि अगर जैसे हमारे पास कोड है, ठीक है, जैसे मैंने इसे डाउनलोड करा, आप भी अगर इसे डाउनलोड करोगे, देखो ये जिप फाइल आ गई. अब इस जिप फाइल को मेरे को ये मिलेगी डाउनलोड वाले फोल्डर में. जिप फाइल आई. ठीक है,
तो जैसे ये वाली अभी लेटेस्ट डाउनलोड हुई है, मैंने इस पे राइट क्लिक करा, एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है, ये अभी यहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये मेरे को ऐप मिल गया, ठीक है। इस ऐप को मेरे को ओपन करना है। ओपन कैसे करते हैं? एंड्रॉइड स्टूडियो में एंड्रॉइड स्टूडियो अपना ओपन करना। जस्ट 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे यूज कर देता हूँ। देखो, आपको सीधा यहाँ पे दिख रहा है ओपन, ओपन पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद जहाँ पे भी आपका फाइल है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे देखो मेरी ये वाली जो फाइल यहाँ पर है, ठीक ना। अभी जो मैंने अभी अभी एकदम बनाई है ना, ये इस पे मैं क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो मेरी ये फाइल खुल जाएगी। देखो मैंने ओके करा। ये मुझसे पूछ रहा है आपको किस वे में खेलनी है। सेफ मोड में खोलने की ट्रस्ट है आपको प्रोडक्ट की, ये एक जेन्युइन होगा, क्योंकि आपके सामने मैंने ये गूगल की वेबसाइट से लिया है, तो जेन्युइन होगा, तो मैं ट्रस्ट करूंगा इस पे। ट्रस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी सारी फाइल्स है वो सब डाउनलोड करके आपको पूरा ऐप बना देगा, ठीक है। सेम आपका उसका क्लोन बना देगा। एंड आपको एक चीज और बताऊं कि अगर आपने कोई गिटहब से प्रोजेक्ट वगैरह उठाते हो, तो आप यहाँ पे गेट वाले पे आप इस पे क्लिक करोगे, गेट फ्रॉम VCS, आपको इस पे क्लिक करना है। एंड आपने जो गिटअप से उठाया है उसकी बस आपको यहाँ पे लिंक जो भी होगी, जैसे कुछ भी लिंक है वो आपको यहाँ पे अपनी लिंक डाल देनी है, पेस्ट कर देनी है। एंड उसके बाद ये डायरेक्टरी क्या है कि आपको अपना ऐप को कहाँ पे स्टोर करना है, वहां पे आप क्लोन पे क्लिक करोगे, देन आपका वो बन जाएगा। जैसे मेरा तो यहाँ पे अकाउंट लॉगिन है, आपका होगा नहीं, लेकिन आप तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी गिटअप से आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जैसे आपका जैसे क्वेश्चन था ना एडिट टेक्स्ट का कैसे, तो आप एक बार खुद से ट्राई करो। इसमें इन लोगों ने करा रखा है, ठीक है। ने इसके अंदर एडिट टेक्स्ट यूज करना सिखा रखा है। ये देखो कैसे हम एडिट टेक्स्ट यूज करेंगे। ये जो लेबल क्या है इसका, ठीक है, लेबल क्या होता है, लेबल ये देखो यहाँ पर दे रखा है। तो ये सब आप एक बार खुद से ट्राई करो। कीबोर्ड एक्शन का क्या मतलब है? कीबोर्ड एक्शन मतलब आपने जैसे ही अपना उसके ऊपर जैसे आप पहुंचोगे एडिट टेक्स्ट पे, मतलब जैसे ही आप एक्टिविटी पे पहुंचोगे, देन अपने आप आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वो एक्शन परफॉर्म करा रखे हैं। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप एंड्रॉइड में आप कोई ना कोई आप एक काम करो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको देखो जैसे मैंने अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखी है ना, आपको भी मैं वैसे ही बताता हूँ। देखो आप सिंपल अपना यूट्यूब खोलो, ठीक है। आप कोई सा भी एंड्रॉइड डेवलप प्रोजेक्ट वो पोर्टलिन कंपोज और एंटर कर दो, ठीक है। आपको दिखा देगा। देखो एक ये ऐप बना रखी है, फूड ऐप यूआई यूजिंग जेटपैक कंपोज, ठीक है। ये 8 मिनट का है, आप इसको बनाओ, बना के देखो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। ये बना रखा है किसी ने, ठीक है, जेटपैक कंपोज यूज करके। इसका ट्यूटोरियल देखो एंड उसके बाद अपना ऐप बनाओ, ठीक है। बहुतों ने डाल रखा है जेटपैक कंपोज क्या है। देखो एट द एंड आपको करना खुद से पड़ेगा, कोई भी आपको आके नहीं बताएगा कि ऐसे ऐसे करना है। हमने भी आपको जितना हमें हम बता सकते थे 4 दिनों के अंदर हमने आपको बता दिया, ठीक है। हमने कोई ऐसा ऐप नहीं बनाया जिसके अंदर एडिट टेक्स्ट वगैरह यूज होता है, तो वो चीजें टॉपिक छूट गए। तो आप खुद से एक बार यूट्यूब वगैरह के थ्रू ट्राई करो, देन आपका ये चीज रिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके रमन, थैंक मेरे यू। को नहीं बताना था। ओके ओके, सो नाउ प्लीज विल स्टार्ट। Sorry everyone, there is a technical glitch. So join again, add different code. Code is here. Wait. Join guys. Atharu Pawar, Rishabh, Anand, Rushikesh, Tanya, Sneha, Jayesh, Anupam, and Joshua. Join guys.
Join guys. Vishal, Pratham, Arun, Shivam, Riya, Kaushal, Sanchita, Akshita, Hitesh, Shivam, Anushka, Kartike, and ये नंबर वाला भी है 3964-138. गायत्री, श्रीराम again, दीपाली, विशाल, शिवम, शालंका, डोरेमोन, ओ श्रुति, उत्कर्ष, शुभम, हर्षवर्धन, कौशल, श्रुति, अंकित, शालंका, दिव्य, अभिषेक, रंजन, and पुष्कर, ऋत्विक. Join guys. 73 हुए 100 वापस. अभी कितने बच्चे हैं एक बार देख लेते हैं. वन 114 है. अब अप्रोक्स तो आने चाहिए बस. एक मिनट का और वेट कर लेता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, टेंशन ना लो. चलो फिर एक गलत काम करते हैं, बस स्टार्ट कर ही देते हैं. ठीक है, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एट योर स्क्रीन. सो ये रहा. Which method is first called when the app no longer has focus? ये तो सबको पता ही चल गया था. आंसर क्या है, लगा दो फटाफट. मुझे पता है इस बार तो 100% होगा. ओहो 89%. चलो कुछ लोग नहीं थे शायद, नहीं होंगे. तो आंसर इज ऑन पुश विच इज फर्स्ट ऑप्शन. तो लीडर बोर्ड पर है अनुपम शर्मा, तेजस, पुष्कर, निशांत एंड तन्मय. ग्रेट गाइस. फिर आएगा सेकंड क्वेश्चन. यूज डैश टू राइट अ debug message. This method has two arguments, the long tag and the long message log. फटाफट फटाफट. ये भी आई थिंक सिंपल सा ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है. अगर पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो सब हार्ड लगता है. अरे ग्रेट गाइस. Answer is log D, which 64% got it correct. Then the leaderboard for again have Pushkar, Praveen, Pratham, Tejas, and last one is Joshua. Okay, ठीक है. तो great guys, you are doing well. After dash the app is no longer visible on screen. So the answer is, देखो दो क्वेश्चन और दो डिफरेंट आंसर. So the okay, great guys. 76% got it correct. Okay guys. So the next leaderboard पर तो देख लेते हैं कौन है. कौन है. प्रवीण, शालंका, जोशुआ, प्रथम बोद्रे and अक्षता. Okay, great guys. You are doing great. Okay, the fourth question is, a root is defined with a and dash data type. बड़ा आसान है. जो रूट होता है वो किस कौन से डाटा टाइप में. आज तक हम वही पढ़ते आ रहे हैं. न्यू इसमें कुछ है ही नहीं. फिर तो सभी लगा देंगे. देखो मैंने आंसर ही बता दिया. और मैंने क्या बोला तब तक, आज तक जो पढ़ता है वही आंसर है. आज तक ये पढ़ा है कंपोजिबल फंक्शन, नहीं पढ़ा. स्ट्रिंग तो पढ़ी भी है ना. बस तो आंसर इज स्ट्रिंग. मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट इट रॉन्ग. ठीक है, तो दी लीडर बोर्ड पर है रिया कुमारी, अथर्व, हितेश, तन्मय एंड ऋतुराज. ग्रेट. तो the our next question is, the composable function called
in a nerve host take which two, कौन से दो पैरामीटर लेता है नव होस्ट वाला? फटाफट फटाफट, ये भी आसान है, लास्ट क्वेश्चन से रिलेट कर लो, आंसर वही है। अरे बहुत सही, दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती हुई, लेकिन आंसर है 38% वाला। देख लेते हैं, बिल्कुल सही, ए रूट एंड ए कंपोजेबल कंटेंट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अथर्व, हितेश, प्रवीण, कंचन एंड अक्षता are leading the leaderboard, and the next question is on your screen. With a num host, you must explicitly specify a starting screen. So the correct answer is, ये तो सबका कुछ ही लगा दो वही आंसर होता है, कि मोस्टली ट्रू ही आंसर है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रू ही आंसर हो, इसको मैं दिखाऊंगा तुमको, इसी सेशन में दिखाऊंगा। So the answer is true. So लीडर बोर्ड पर है अथर्व एंड हितेश, देन कंचन, देन शालांका एंड देन अक्षता। ओके ग्रेट गाइस, यू आर डूइंग गुड। Okay, so the next question is, the composable is used to respond to the back button with or without a nav host. So ये तुम्हारी, अब तो शायद आपने वो चीज पढ़ी है, वैसे पढ़ाई होगी पक्का है, सुनने के ऊपर है, इसका यूज हो रखा है। तो द आंसर इज, देखते कितने लोग सही देते हैं, मुझे पता है बहुत कम लोग सही देंगे, बिल्कुल मेरा शक बिल्कुल सही था, सिर्फ 9% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आंसर इज बैक हैंडलर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अथर्व, तेज, कंचन एंड श्रीलंका एंड लास्ट वन, एक मिनट, प्रथम। ग्रेट गाइस, यू आर डूइंग गुड। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनिट टेस्ट are executed on a Android device or emulator. So the answer is फटाफट, अभी तक 70+ बच्चे आंसर दे चुके हैं, एंड 90 में से, इसमें से 80 बच्चों ने अब तक दे दिया है, और आखिरी तक देखते हैं 81 ने दे दिया, 82 ने। तो द आंसर, करेक्ट आंसर इज, अरे ग्रेट गाइस, तुम तो बड़े से जा रहे हो। So the great answer is false. So 54% of you doing it correct. So the next question is, next and the last, sorry, पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं। अथर्व, हितेश, कंचन, रिया एंड अश्विन। अश्विनी है ना, बहुत सही। तो तुम बहुत सही अथर्व, ग्रेट, तुम्हारा अब तक एक भी क्वेश्चन याद नहीं हुआ, बस लास्ट क्वेश्चन एक हो रहा है। ठीक है, ये 9th है, वैसे 10th वाला बड़ा आसान है, वो सब यही करेक्ट है। तो आंसर इज टेस्ट कैन, question is, test can be configured to run only test function with custom annotation by configuring the dash. क्या हो सकता है? टिक 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 टिक। तो द आंसर इज, बहुत कम लोग फिर दे पाए इस आंसर को, क्योंकि आंसर क्या है, सिर्फ 10% बच्चे करेक्ट दे पाए, क्योंकि आंसर है इंस्ट्रूमेंटेशन आर्गुमेंट। ये पढ़ाया था सेकंड एक्सचेंज, जिस टाइम आपको पढ़ाए थे, टेस्ट पढ़ाए थे, वहां से दे रखा था, मैं सोचा किसी को तो याद होगा, नहीं याद है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन सबके लिए बहुत सही है, तो फटाफट लगा दो। तो लीडर बोर्ड पर देख लेते हैं। अथर्व, यू आर डूइंग ग्रेट, तो आज की विनर तो आप ही हो, पहले ये पता चल गया। हितेश, देन अश्विन, देन जोशुआ एंड देन कंचन। ग्रेट गाइस, यू आर डूइंग वेल। So the next question is, how was the vowel compose camp? पूरा कंपोज कैम्प कैसा रहा? फटाफट आंसर लगा दो। और मैं फोर्स से नहीं लगा कि यही लगाओ, ये लगाओ, अपने मन में जो अच्छा लगे वो लगाओ।
So 84 बच्चों ने दिया 95%. थैंक यू गाइस. Okay guys, thank you. It really means a lot. So Atharv, great guys. Then Hitesh, then Ashwin, then Joshua, then Kanchan. You are doing great. Yeah, so guys, congratulations Athar Pawar, Hitesh Bulani, Ashwin, Joshua Paul, Kanchan Kumari. I guess Athar was also a winner at some day. So I guess second time he won. I don't know whether he is same person or not. So guys, we have given access to start your videos and start your mic. So before that, can you start your video? Let's take our group photo because this will be our last, or not a last, but for this session it will be a last. So we have joining from, yeah. So we have been joining from day one. So let's take a group photo. So who are on screen? Only 6, 7. Asmit, Athar, yeah, everyone is here. So yeah. So who is gonna click? Yeah. So yeah, Saurabh, you one click there. I guess I am facing one network issue. Yeah, Shrikant, Tanmay, Modra, Sumit, Gautam, Kanchan Kumari, Rituraj, Rishabh, Ajinkya, everyone is here. So guys, thank you for joining all 4 days. So soon you will receive your certificates and winners will get tracks or whatever. You will be contacted soon from our team. So yeah, thank you guys. So if you want to ask anything, you can unmute yourself or you can ask anything to our speakers. So yeah, guys. So we are having now open mic, so you can ask anything. Thank you. Yeah, guys. Like you can ask any question, formal, informal. ऐसा कुछ नहीं है कि like if you want to ask anything. Yeah, so I guess someone was asking me how they get into Android developer in Google. So anyone like Raman sir or Piyush, anyone wants to say? I'm Hello sir. audible? Yeah. Okay, okay. तो सबसे बड़ी चीज बढ़िया होगा. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या करना है सबसे पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है. ठीक है. और अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट जो इवेंट था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि हम सीपी पे ध्यान दें या फिर डेवलपमेंट पे ध्यान दें. ठीक है. तो दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये मानता हूँ कि आपको डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीपी तो हर बंदा कर रहा है. ठीक है. अगर आप क्या करना, डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस रखना, लेकिन सीपी भी उतनी ही ज्यादा मैंडेटरी है. ठीक है. तो डेवलपमेंट पे इस वजह फोकस रखना है, क्योंकि जब आप अपना रेज्यूम बनाओगे या कुछ भी करोगे उसमें ना, जब आप अपने क्या कहना टूल्स दोगे, मतलब मोबाइल की मैंने ये वाली ऐप बना रखी है, ये वाली, तो इससे खुद ही उनको अट्रैक्शन हो जाएगा. तो उनको ज्यादा सीपी में मतलब ज्यादा वो नहीं होगा, वो आराम से आपको हायर कर लेंगे. तो बस. और क्या पूछना है? रमन, डू यू वांट टू से समथिंग? जैसे कि ओमवीर ने ये बताया है कि आप दोनों चीज पे फोकस करना. ठीक है, कि आपको सीपी में भी करना है एंड आपको डेवलपमेंट भी करनी है, तो दोनों साइड बाय साइड कैसे करो. देखो, आप सबसे पहले ना एक चीज देख लो. अभी अगर जैसे अगर फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, मैं अगर एग्जांपल में लगूं, जैसे अगर अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, तो मैं तो कहूंगा कि आप अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करो, सीपी का ट्राई करो. ठीक है. उसके बाद अगर सेकंड ईयर में अभी भी स्टार्ट हुए हो, ठीक है, या अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हो, है, तो अगर आपका मन है ज्यादा डेवलपमेंट करने का कर रहा है, तो आप डेवलपमेंट करो. पहले डीएसए अच्छे तरीके से कर लिया आपने, ठीक है,
फिर उसके बाद अपने ये सारा अच्छे तरीके से मतलब अपना सीपी स्ट्रॉन्ग करो, ये करो जैसा ओमवीर ने बताया। आप अपने आप आपको रिक्रूटर हायर कर लेंगे कंपनीज में। एंड देखो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जर्नी जो है वो बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना, मेरे को मैं पहले मैंने वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सी चीजें ट्राई करी थी। देखो मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं पसंद हो रही होगी, ठीक है, वो चाहते हैं कि नहीं मेरा ना मन किसी और चीज में है, तो आप एक बार वेब भी ट्राई करना, ठीक है, वेब डेवलपमेंट भी एक बार ट्राई करना। क्योंकि आपको चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो हम जैसे मैं ओमवीर एंड पीयूष, ठीक है, हम तीनों ही फ्रेंड है, ठीक है। एंड एक हमारा फ्रेंड और है पंचित, ठीक है। हम चारों ने साथ में एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी, ठीक है। लेकिन उसको मजा नहीं आया एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, एंड वो वेब डेवलपमेंट करना चालू करते हैं। वो कह रहा भाई मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट में इतना इंटरेस्ट नहीं जग रहा, मेरे को वेब डेवलपमेंट पसंद है, मैं वेब डेवलपमेंट करूँ। देन उसे हमने बोला ठीक है भाई जो तेरे को अच्छा लगे वो कर। तो वो अपना वेब डेवलपमेंट के अंदर अच्छा कर रहा है, ठीक है। और हम लोग जो है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है, जो चीज आपको अच्छी लगे वो चीज आप करो। वट एवर की आपके पास ये आपको मन नहीं पसंद, देखो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, नहीं मन कर रहा आपको फ्लिटर पे काम करना है, फ्लिटर पे कर लो। जरूरी है आपको यही इसी पे काम करना है। आपका दोनों नेटिव और वो दोनों हाइब्रिड ऐप बनाओ, नेटिव ऐप नहीं बनाना। तो देखो जो आपको करना है और जो आपको अच्छा लग रहा है बस वही करो। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, ठीक है, जो आपका दिल करे वो काम करो, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। और अगर और किसी को कुछ डाउट हो तो Yeah, so guys, thank you for this series. So thank you.